50 लाख लोग एक घंटे में एक ड्रामे को, एक एपिसोड को देखते हैं, कभी देखें जा। तो मैं हैरान होता हूँ कि किधर लगे हुए हैं सारे। जर्मन कौम क्या सर्च कर रही है, हम क्या सर्च कर रहे हैं। आप किसी इंडियंस को हायर करें, वो आगे से अगले इंडियंस को ही हायर करता है जब कोई जॉब अपॉर्चुनिटी एक मैनेजर देखता है। लेकिन अगर पाकिस्तान का बंदा वहाँ गलती से मैनेजर बन गया, कभी भी फोकस नहीं होगा उसका कि वो पाकिस्तान के बंदे को वहाँ पर अपनी टीम में हायर करे, क्योंकि उसको भी पता है कि ये कहीं ना कहीं पे मुझे डेथ जरूर करेगा। यहाँ आप देख लें कि बड़े बड़े स्टार्टअप्स जो फेल होते हैं, कोई बंदा ऐसा है जो कि गवर्नमेंट से उठ के कहता है कि ये गलत हुआ और वी शुड हैव सपोर्टेड, लेकिन इलेक्शन कैंपेन हो तो लाखों करोड़ों रुपया लगा देते हैं उसको। ये चीज़ बड़ी ज़्यादा हमारी ऑपोजिट है इंडिया से। हम हर वक्त इंडिया से मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, कभी इस चीज़ में भी सोचें कि हम कैसे मुकाबला करते हैं। देखें, प्यार और नफरत तो एक साथ ही है। प्यार तो एक ऐसा है कि उसी की वजह से तो यहाँ रुके हुए हैं। आप मुआशरे में देख लें, कोई इंसान ऐसा नहीं है जो तरक्की कर पाए जो नेगेटिव हो। पॉजिटिव बंदा ही तरक्की करता है, पॉजिटिव माइंडसेट ही तरक्की करते हैं और सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल पाते हैं मुआशरे में। जो अच्छे लोग हैं वो भी बीच में रगड़े जाते हैं। तो ये क्या होता है कि नेगेटिविटी इतनी फैलती जाती है कि आप वही वाली बात, ये हराम का पैसा जो कि आप किसी की तरक्की को नहीं देख पाते। पाक और हिंद में ये कल्चर है कि एक वाइफ से ज्यादा अगर आप कहो तो उसको बुरी नजर से देखा जाता है। और एक सुन्नत भी है, लेकिन फिर कहा जाता है कि आपको यही सुन्नत याद आती है और कोई सुन्नत याद नहीं आती कि यही सुन्नत एक पूरी करनी है। देखिए, नोकिया पहले आया था कि आईफोन। अब नोकिया पहले आया था, अब आईफोन जब आया तो आईफोन की एक्सट्रीम कॉमर्स इज नोकिया एंड अब वही बात है कि जो फोन अगर पहले लॉन्च हुआ है नोकिया, किसी ने बाद में आईफोन लॉन्च किया है, तो क्या नोकिया वाले कह रहे हैं कि आईफोन ने हमारी नकल की है? ऐसे तो नहीं हो सकता। अब जो कॉलेज है वो तो कॉलेज ही है और इसमें वही कामयाब है जो क्वालिटी को मेंटेन कर पाता है और सस्टेन कर पाता है। बाकी वी रिस्पेक्ट एवरीवन, वी डोंट फील कि हमारा कोई कंपेटिटर है। वी ऑल फील इट्स ऑल कंट्रीब्यूटर्स जो कहीं ना कहीं पर पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल के शाहीनों, इकबाल फरमाते हैं कि हर नई तामीर को लाजिम है तखरीब तमाम, के है इसी में मुश्किलात जिंदगानी की कशूद। वो फरमाते हैं कि एक ज़माने को जब नया ज़माना बदलता है तो उस पिछले ज़माने को सारे का सारा जो है तखरीब तमाम, सारा तमाम होगा तो नया ज़माना जो है वो उसका हुजूर होगा। तो मैं जनाब आज की पॉडकास्ट के अंदर हूँ नेबलर्स के जो हमारे सीईओ हैं साकिब अज़हर। तो साकिब अज़हर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, गुड टू सी यू। तो साकिब से बात करना हमेशा एक बड़ा एक प्लेजेंट मोमेंट मैं फ़ील करता हूँ। और मैं आज इनकी हम जर्नी के बारे में भी जानेंगे, कुछ सख्त और चुभते सवालात भी किए जाएंगे और उम्मीद करता हूँ आपके लिए भी इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ होगा। तो साकिब, ये वो देश है जिस देश के अंदर 10.4 बिलियन अरब रुपया एक यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, इस मुल्क कौम का खा जाती है। सही, ठीक है जी। और 27,000 टोटल ग्रेजुएट्स इस मुल्क में पैदा करती है एक साल में, जो अल्लाह के हुक्म से उनमें से 1% भी किसी के कोई काम के नहीं। लेकिन उनसे सवाल ये नहीं किया जाता कि जनाब आप 10.4 अरब रुपया खा गए हो, इतनी बड़ी ज़मीन है आपके पास, इतना बड़ा आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो यार प्लीज़ मेहरबानी करके अपनी नेटवर्क की लैब भी ठीक करवा लो। अच्छा चलें वो नहीं करवा सकते, उसके अंदर मशीनरी इन्वॉल्व है, आपको कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा, तो चलो अपनी वेबसाइट के ऊपर ही थोड़ी सी मेहनत करवा लो। तो मुझे एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट कम वो और किसी की सेल्फ प्रमोशनल वेबसाइट ज़्यादा लगती है, जहाँ पर हर नया आने वाला वहाँ पर जो वाइस चांसलर है और उनके इर्द गिर्द लोगों की तस्वीरें लगी पड़ी होती हैं। तो खैर, तो साकिब आप मुझे ये बताइए, आपने इस यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आज से 4 साल पहले इस इदारे की बुनियाद रखी, तो पहले तो ये ख्याल कैसे आया? देखिए, ख्याल इसी चीज़ में आपको सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करनी हो, सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखना होता है कि पाकिस्तान में इस वक्त किस चीज़ की प्रॉब्लम है। और जैसा कि आपने भी प्रॉब्लम डिस्क्राइब करी थी, तो प्रॉब्लम यही थी कि पाकिस्तान में लोगों को एक रैट रेस के पीछे लगाया हुआ है और लगाया हुआ था बेसिकली आज से 4-5 साल पहले, और हमेशा से ही लगाया हुआ था। तो ये था कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, जैसे मैं आजकल के बच्चों के साथ देखता हूँ कि मेरी भी जब मास्टर्स करने के बाद
मैं किसी चीज़ में मास्टर नहीं था। तो ऐसे मास्टर का क्या फ़ायदा था मुझे कि जब मैंने मास्टर्स कर लिया तो किसी चीज़ का मास्टर नहीं, तो फिर भी मुझे कुछ खुद से सीखना पड़ा, तो मुझे क्यों 17 साल की एजुकेशन करनी पड़ी। तो ये चीज़ थी माइंड में एक, और फिर क्योंकि मैं ख़ुद एक ऐसी चीज़ में कामयाब था कुछ एक डेकेड से, 2011 से, तो यही सोचा गया कि क्यों ना अब अपनी नॉलेज को लोगों के साथ बांटा जाए, शेयर किया जाए, और लोगों को भी बताया जाए कि वो भी एक चीज़ जो है दुनिया भर में कारोबार कैसे कर सकते हैं। ना कि एक दुकान यहाँ खोल कर, जिसको आपको पता है कि अगर दुकान खोलनी है तो 3 मंथ्स की सिक्योरिटी है, साल का कॉन्ट्रैक्ट है, छोटा अलग है, चाय अलग है, बिजली के बिल अलग हैं। ये कि एक बच्चा ऐसा हो कि यूनिवर्सिटी के साथ साथ वो अपनी इनकम को भी बर्दाश्त कर पाए, ना कि सारी ज़िंदगी अपने पेरेंट्स से लाखों रुपया ले, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने भी बड़ी मुश्किल से मुझे पढ़ाया था, तो वो मेरे अंदर एक थी पेन शुरू से ही कि किस तरह से एक मुश्किल से एक बाप अपने बच्चे को पढ़ाता है और फिर उसके बाद भी उसको जॉब नहीं मिल पाती। तो ऐसे स्किल्स दिए जाएँ, लोगों को स्किल्स की तरफ लाया जाए, तो कॉन्सेप्ट यही था, और वो फिर एक पूरी तहरीक बन गई। अच्छा जी, आपके पेरेंट्स जो हैं उन्होंने आपको बड़ी मुश्किल से पढ़ाया, तो यूके आप खुद गए या वो भी पेरेंट्स ने भेजा? देखें, वो बड़ी मुश्किल से ओबियसली भेजा, जैसे बट हर ये पाकिस्तान का ख्वाब है कि मैं ब्रिटिश मलका के पास चला जाऊं, तो ऐसे अक्सर पाकिस्तानी का ख्वाब था, आपका भी था? ख्वाब मेरा बचपन से नहीं था, लेकिन क्योंकि यहाँ मैंने जब डिग्री की, मैंने डिग्री बैचलर्स यहीं से की, ठीक और है। करने के बाद मैं जॉबलेस था। तो जब जॉबलेस था तो मेरे पास कुछ था ही नहीं। तो जब कुछ नहीं था तो मैंने कहा कि यार मैं इस मुल्क को ही छोड़ दूँ, मुझे आपने 2000 रुपये में रख लिया है, मैं क्या 2000 में 4 साल लगा कर पास हुआ हूँ और मैं 2000 रुपये की नौकरी कर रहा हूँ। तो यही था कि चलो बाहर चले जाओ, बाहर की डिग्री लेकर आओ, और फिर शायद जॉब दे दें ये लोग अच्छी, या अच्छे पैसे दे दें। तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं से ओबियसली पेरेंट्स को आप रिक्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं से वो अरेंज तो कर ही लेते हैं, क्योंकि माँ बाप के आगे आपने औलाद क्या कभी ये नहीं सोचा कि आपने यूके नौकरी के लिए जाना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा था मैं डिग्री करके वापस आऊँगा, क्योंकि शायद यहाँ पे जब बाहर और से आते हैं तो उसकी वैल्यू। देसी जो है डिग्री की बजाय जब वलैती डिग्री हाँ, ये ज़हन में था। मिलेगी तो शायद यहाँ पर जो गुलाम है वो समझे ऐसे हाय मुंडा बिल्कुल मुंडा। यही था, हाँ। क्योंकि जहाँ मैं जॉब करता था उस जगह पे, जब मेरी पहली जॉब थी जो, तो मैं देखता था जो कि बाहर से डिग्री लाया हुआ है उसकी 60,000 सैलरी थी, और मैं वही काम कर रहा हूँ, मेरी 2000 थी। तो वो सिर्फ बाहर से पढ़ के आया था, तो इसलिए ही हैज़ मोर एज ऑन मी। तो उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि मैं भी अब बाहर जाऊँगा और वहाँ से डिग्री लूँगा, और जब वापस आ जाऊँगा तो शायद 60 नहीं तो 50,000 की नौकरी तो मिल ही जाएगी। यानी आपको किसी यूके वाली डिग्री ने इंस्पायर्ड किया, ठीक है, कि आप क्या हम लोग पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की पाकिस्तानी डिग्री के ऊपर आपको थोड़ी तनख्वाह मिल रही थी, और यूके की क्या वाकतन ही फ़र्क है तालीम के अंदर यहाँ की और वहाँ की, साकिब, या ये ग़ुलामी का फ़र्क है? टू बी ऑनेस्ट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि जो मैंने यहाँ पे अगर 4 साल में जो सीखा है वो मैंने वहाँ पर बिल्कुल ही सीखा। वहाँ की डिग्री इससे भी बदतर डिग्री है। मैं वहाँ पढ़ा हूँ और मैंने देखा है कि वहाँ पे क्या हालात हैं। आप यहाँ पर तो आपको बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटेट की जाती हैं, वहाँ बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कि आप मैंने तो वहाँ साल का मास्टर किया सिर्फ, और साल के मास्टर मैं जानता हूँ कि मैंने क्या सीखा। मेरी जो डिग्री है उससे 1% भी आज मैं वो काम नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो गए, मेरी इंग्लिश अंग्रेज़ी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी हो गई, प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छे हो गए, पूरी दुनिया के लोगों से, नेशनलिटी से बात करना, तो एक एक्सपोजर जो है वो मुझे मिल गया, जो जिसका मुझे एक एज हुआ, जो कि आज भी उसका तो फ़ायदा। पाकिस्तान को आप पाकिस्तानी बोलते हो कि पाकिस्तान बोलते हो आप? नहीं नहीं, हम देसी है बिल्कुल, और हम पाकिस्तान के ही रहने वाले हैं। हाँ जी, तो वो मुझे आपकी डिग्री से बात याद आई कि मेरे एक दोस्त है जनाब, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने पहले मास्टर्स किया और फिर उसके बाद आगे एमफिल या कुछ कर रहे थे, सॉरी पहले ग्रेजुएशन किया फिर मास्टर्स कर रहे थे। तो कहने लगे यार उस्मान, एक दिन मुझे फ़ोन आया तो भाजी सियालकोट से, भाजी कितने हो, की हो गया है? तो मुझे कहने लगे यार मैनू ई कामर्स सिखा दे। बड़े देसी देसी अंदाज में। मैंने कहा खुदा का खौफ करो, मैं तो लोगों को बोलता हूँ कि मेरा एक यार है वो उसने 8 करोड़ रुपया लगा के हार्वर्ड से पढ़ा है। तो वो कहने लगा यार वो हार्वर्ड तो पढ़ के 1 साल हो गया, नौकरी नहीं मिल लभ रही। तो अमेरिका में आजकल, ये आज से 4 साल पुरानी बात है, तो आजकल ना ई कॉमर्स का यहाँ पर बड़ा रोला पड़ा हुआ है न्यूयॉर्क के अंदर, तो बड़ी अच्छी सैलरीज मिल रही हैं, जॉब्स अवेलेबल हैं, तो मुझे तू सिखा दे। तो साकिब जब आपने यहाँ पर ये जर्नी शुरू कर दी
और आप अभी यहाँ पर लोगों को मॉडर्न स्किल्स सिखा रहे हो, आपने बड़े सारे कोर्सेज भी बिल्ड करने की कोशिश की और कर रहे हो। आपको कितनी मुश्किल हुई आपको फैकल्टी ढूंढने के लिए, ट्रेंड फैकल्टी पाकिस्तान में ढूंढने के लिए, वो जो जदीद रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप कोर्स बिल्ड कर सको? देखें, असल माइंडसेट मेरा ये था कि ये कल्चर को तोड़ा जाए कि कोई ऐसा बंदा ना पढ़ाए जो खुद कामयाब नहीं है उस फील्ड में। ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान में एमबीए पढ़ा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो खुद बिजनेस नहीं किया या खुद प्रैक्टिकल काम नहीं किया, आकर थ्योरी पढ़ा रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट था। तो इसके लिए मुझे बहुत चैलेंज आया, क्योंकि बहुत कम था आज से 4-5 साल पहले कुछ लोग थे आप जैसे जो कर रहे थे, लेकिन बड़ा ही एक तहरीक नहीं तैयार हुई थी। तो वो तहरीक जो तैयार हुई तो उसमें से ही फिर कामयाब लोग निकाले कुछ सालों बाद। शुरू में मैं खुद ट्रेनिंग करता था, खुद लोगों को पढ़ाता था, और फिर जब मैंने लोग कामयाब होते गए, कुछ साल गुजार लिए, मंथ्स गुजार लिए, तो उसमें से लोगों को चूज़ किया और उनको लीडरशिप रोल्स दिए डिफरेंट सिटीज़ में टू स्केल माई सेल्फ। तो फिर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे और उनके साथ ही हमने एक R&D टीम डेवलप की और फिर दारा जो चीज़ों है को हम इमर्ज करते गए और हर रोज़ एक नई चीज़ लाते गए, और आज हम यहाँ पर। आज जनाब एक साकिब अजहर और इनेबलर्स पाकिस्तान का एक जाना माना नाम है। अच्छा साकिब, एक इदारा है वो 10.4 अरब, मुझे वैसे पंजाब यूनिवर्सिटी से बड़ी मोहब्बत है, लोग समझते हैं मैं 4 सालों से उनके दवाले हुआ पड़ा हूँ, लेकिन हराम है, इतने ढीठ हैं, फिर भी अपनी वेबसाइट नहीं ठीक करते। वेबसाइट ही ठीक कर लो यार। तो 10.4 अरब रुपये लगा के 27,000 की आउटपुट है। आपकी आउटपुट क्या, खर्चे क्या हैं साल के, और आउटपुट कितने स्टूडेंट्स हैं? देखिए, हम तो इस वक्त बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप्स देते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनकी 70,000 रुपये से कम सैलरी है, और ऐसे लोग जो कि हाउसवाइफ्स हैं या स्टूडेंट्स ठीक हैं, है। उनको हम फ्री में एक्सेस देते हैं, जिनकी तादाद इस वक्त 3-3.5 लाख है पूरे पाकिस्तान में, जिनको हमने फ्री में दिया। 3-3.5 लाख लोगों को आप अभी तक क्या फ्री दे चुके हो? देखिए, एनेबलर्स के इस वक्त लाखों में स्टूडेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग 3 से 3.5 लाख लोगों को स्पॉन्सरशिप्स दे चुके हैं, और अभी तक पिछले 4 साल में? पिछले 4 सालों में, और उनको एक्सेस दे चुके हैं जिसकी वीडियो सीरीज़ जो कि अफोर्ड कर सकते हैं 30,000 रुपीज़ हम चार्ज करते हैं, जो पाकिस्तान से बाहर है, क्योंकि हम पाकिस्तान के लोगों जो अंदर रहते हैं जिनकी जो सैलरी है 70,000 से कम है, जो हाउसवाइफ हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ये फ्री एक्सेस दी जाती है। और पाकिस्तान नहीं आ गया होगा? मतलब एप्लीकेशन तो हज़ारों में आती हैं दिन में, लेकिन हम क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स के साथ जो भी कि एक स्पॉन्सरशिप है, हमें कोई फंड्स तो आते नहीं हैं, तो हम साथ साथ ये लोगों को एक्सेस देते जाते हैं, जिसमें 200 से ज़्यादा कोर्सेज हैं, और 200 से ज़्यादा कोर्सेज हैं आपकी लाइब्रेरी के अंदर, बिल्कुल ट्रेनिंग की लाइब्रेरी के अंदर, और आप वो फ्री देते हो? हम फ्री देते हैं तो वीडियो। ये खिलाफ सुन्नत नहीं है? नहीं, वो खिलाफ है, लेकिन ये रसूल खुदा की मैं बड़ी रिसर्च करने के बावजूद भी साकिब मैं नहीं फाइंड कर पाया एक वाक़ये के अलावा कि रसूल खुदा ने किसी को भीख दी हो। देखें, अब ऑब्वियसली हम उनको ये कहते हैं कि आप इसको सीख कर कुछ ना कुछ तो अर्न कर सकते हैं, या कुछ ना कुछ स्किल सीख कर अपनी लाइफ शायद चेंज कर पाएँ, एक डायरेक्शन ले पाएँ, एक विजन ले पाएँ। क्योंकि आप देख ही रहे हैं, अगर नंबर्स को देखें हम सिर्फ पाकिस्तान में पिछले, अभी मुझे पंजाब गवर्नमेंट ने बताया कि 17,000 लोग एक दिन में 18 साल के होते हैं इस वक्त, और साल की बात की जाए तो 62 लाख लोग हैं जो 18 साल के हो रहे हैं। पाकिस्तान की इस वक्त यूथ 18 साल के 62 लाख। अब 62 लाख लोग इस वक्त, आप इमेजिन करें क्या ये नौकरियां ले रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनको कोई विजन पता है? व्हाई नॉट लाइक साकिब चार्जिंग सम 100 समथिंग, मतलब उसमें खिलाफ हमारी सुन्नत है ना। देखिए, मतलब अल्लाह के रसूल बोलते हैं कि तेरी कुल कायनात क्या है, उसमें वो कहता है कि एक कोला और एक चादर, और वो भी मंगा लेते हैं। आपको लगता नहीं है कि कहीं पर आप अपनी ईगो की तस्कीन के लिए शायद दे रहे हो, या किसी और कंपटीशन के चक्कर में? नहीं, इसमें हमें लोग हमें पेड भी ट्रेनिंग्स लेते हैं, बूट कैंप्स लेते हैं, तो वो है कि जिसने मेंटोरशिप लेनी हो और जिसने सामने खड़े होकर या ऑनलाइन ले रहा है, किसी से बात कर रहा है, ट्रेनर्स हैं, तो उनकी फिर लॉजिस्टिक्स वो हम चार्ज करते हैं। तो फिर हम सोसाइटी को पे बैक भी करते हैं कि जहाँ पर हम समझते हैं कि जो लोग नहीं इस चीज़ को अवेल कर सकते, तो उनको भी एक सीखने का हक होना चाहिए। 100 रुपया ले लें, हम 100 रुपया भी लेंगे तो फिर और मज़ीद तनकीद तो बहुत आती रहती है। तो देखिए, मेरे और मेरे आपके हबीब के ऊपर भी तनकीद होती रही। सही। तो आप किस तरह से, मतलब कोई आपको मंजन सेलर बोलेगा, और क्या बोलते हैं, मतलब मंजन सेलर, या कोई एक नया कोर्स बेचने वाला आ गया,
तो हार्वर्ड के ऊपर या अमेरिका में जब पढ़ने जाते हैं या वहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने जाते हैं तो वहाँ पर तो हज़ारों डॉलर दे देते हैं, क्योंकि वो गोरा पढ़ा रहा होता है अंग्रेज़ी में और ये कोर्सेज आपके उर्दू में है। अभी जैसे पिछले दिनों ही मैं लॉस वेगस मुझे बुलाया गया कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, उसकी कॉन्फ्रेंस की जो 3 दिन की थी वो $1,000 1000 थी। मैं वही कहने लगा था कि 1000 से नीचे तो नहीं होगी बिल्कुल साकी। $1,000 थी और वो एक सेमिनार था। यहाँ हम फ्री में सेमिनार्स करके इनको बताते हैं, एजुकेट करते हैं, एक विजन देते हैं और फिर भी मतलब एक वो कहते हैं कि वो रुस्सा ही रहते हैं इंसान। यहाँ पे खुश करना इतना मुश्किल है लोगों को कि मैं कहता हूँ कि दुनिया का सबसे मुश्किल नहीं तरीन नहीं, वो काम। आप खुश क्यों करना चाहते हैं? ये बनी इसराइल की वो कौम है जो हमेशा नाशुक्री रहेगी, जिनके ऊपर अगर ऊपर से मनोसलवा भी आ गया, मतलब आप रब तो नहीं है ऑब्वियसली ऑब्वियसली, ठीक है जी। तो अगर हम वो रब जिसने बनी इसराइल के ऊपर मनोसलवा उतार दिया और उसके बाद भी उन्होंने गंडे खाने थे, तो वो तो कभी साकिब राजी नहीं होंगे आपसे। देखिए, हम तो यही ट्राई करते रहते हैं कि लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस दी जाए, क्योंकि आपको ख्याल नहीं है कि 3 लाख लोगों से अगर आपने 100 रुपया भी महीने का लिया होता तो पिछले 3 सालों के अंदर कितने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं? अगर 100 रुपया आप लें तो 3 लाख लोगों से एक महीने की सब्सक्रिप्शन के अंदर साकिब भी 3 करोड़ रुपया बनता है। सही मतलब हम चाहे तो और बहुत कुछ कर सकते 3 करोड़ रुपया हैं। देखिए मैं एक महीने का इसकी एक साकिब। और अगर एग्जांपल, आप मैं सॉरी बात आपकी काट रहा हूँ ना, अगर वो 3 करोड़ रुपया आप मंथली उस 200 कोर्सेज की मार्केटिंग पे लगाएं सही। तो क्या कुछ बदलता है विजन? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब आप बांटते हैं लोगों को फ्री में और किसी की दुआएं लेते हैं तो वो जो सुकून है वो मेरे ख्याल में वो 100 रुपये में शायद वो सुकून ना आए। तो नहीं, लेकिन ये वो सुकून आप कैलकुलेट कैसे करते हो? हूरों के हिसाब से कितनी हूरें कंफर्म हो गई क्या, मतलब क्या नहीं, कैलकुलेशन है? मैं अक्सर क्योंकि लोगों से मिलता रहता हूँ और जब मुझे ऑब्वियसली नफ़रत करने वाले भी हैं, लेकिन जो प्यार करने वाले हैं वो जब ऐसी बातें करते हैं और वो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसा आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता कभी भी। ट्रू। जो सेटिस्फेक्शन मिलती है आपको लोगों की खुशी से, और लोग जब आपको आगे बताते हैं जी मैं 10 साल या 5 साल या 2 साल या 1 साल अनएम्प्लॉयड था, कोई विजन नहीं था, आज मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ। जो सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में जो एक कल्चर रहा है कि 30,000 60,000 की नौकरी वाला, वो आज 2 3 4 लाख रुपए में 20 22 साल का बच्चा जब पहुंचा हो तो एक बहुत साकिब सेटिस्फेक्शन। कितने परसेंट लोग जिन्होंने पेड ट्रेनिंग आपसे बाय की वो कामयाब हुए, और कितने परसेंट लोग जिन्होंने आपने जिनको फ्री कोर्सेज दिए, उनमें से पहला क्वेश्चन है कितने परसेंट लोगों ने कोर्स कंप्लीट किया? सही क्योंकि मैंने एक लंबी लिस्ट को पूछा है, मेरे पास ही पड़ा हुआ है, साकिब वज़र का भी पड़ा हुआ है, सही मेरे पास एक्सट्रीम कॉमर्स वालों का भी पड़ा हुआ है, उस्मान साहब आपके भी फ्री कोर्सेज पड़े हुए हैं। सही मेरा नेक्स्ट सवाल होता है, मेरा बेटा कंप्लीट कौन सा किया? सही। देखें, हमारे इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स है, हर प्रोग्राम्स का अलग सक्सेस रेट है। ठीक है। जैसे आप ये नहीं कह सकते जी अच्छा जी 100 में से 40 लोग हैं, क्योंकि हर प्रोग्राम की अलग सक्सेस। जैसे ठीक है। हमारा अगर हम होलसेल करा रहे हैं तो उसका सक्सेस रेट है, जो लॉन्च करता है वो 80% है। ठीक है। प्राइवेट लेबल है जो अपना ब्रांड लॉन्च करता है उसका 40% है। जो सर्विस प्रोवाइडर है, अगर वो एक बंदा, अब सर्विस प्रोवाइडर की आप सक्सेस कैसे मेजर करें? हम कैसे करते हैं कि एक बच्चा अगर साल तक मेहनत करता रहा है और वो फिर जाकर एक सेल्फ सस्टेन हो गया तो वो कामयाब है हमारी ज़रूर। अब आप एक ट्रेनिंग लेकर, कोर्स लेकर 3 महीने बाद कहते हैं जी मैं तो नहीं, काम मेरे पास तो पैसे आए नहीं, मैं जा रहा हूँ, तो ये हमारा भी फेलियर नहीं, क्योंकि बच्चे खुद तो काम किया नहीं, हम उसके ऊपर गन तो नहीं रख सकते कि भाई मेहनत करनी है और लगे रहना है। एटलीस्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर तो देना है इस फील्ड में। इस वक्त हमारी जैसे कोवर्किंग स्पेसेस हैं, कोवर्किंग स्पेसेस में एक बच्चा अगर 1 साल तक मुसलसल रहा है तो मैं कहूँगा कि 100 में से 99% लोग हैं वो कामयाब हैं। इस वक्त 2-3 लाख रुपया पर मंथ पे हैं। मैं सक्सेस इसको समझता हूँ कि एक बंदा अनएम्प्लॉयड था, एक बंदे के पास 1 रुपया नहीं था, आज वो 60,000 से 1 लाख कमा रहा है, मेरी नज़र में वो सक्सेस है, क्योंकि उसके अच्छा पास साकिब, जब हम लोग मैं या आप ऐसी हम लोग बात करते हैं तो पब्लिक के अंदर ये एक मैसेज आता है कि यार ये एग्जैजरेटेड है, ठीक है। और मैं भी सम टाइम एग्जैजरेट बात करता हूँ ना, जो भी मोटिवेटेड आदमी है थोड़ा सा एग्जैजरेट कर जाता है अपनी खुशी बयान करते हुए ना। हम तब्दीली चाहते हैं, हमारा दिल करता है सुबह उठें तो सारा मुल्क की सड़कें जो है ना वो जापान की सड़कों की तरह हो चुकी हों, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकता।
हमें लगता है कि हर आने वाला हुक्मरान हमारा जो है ना वो जब चाइना के इनकलाबी वो जो क्या नाम था उनका, हाँ मूज़े तुंग जो है ना, बस मूज़े तुंग या इमाम खमीनी आके हमारा निज़ाम बदलने वाले हैं। आपसे किसी बंदे ने कोर्स किया, अब मुझे ज़रा सख्त सवाल आपसे जी जी, पूछूंगा, ज़रूर ज़रूर। आपसे किसी बंदे ने कोर्स किया, उसके ऊपर वो कंप्लीट किया या नहीं किया, क्या आपके पास कोई इसके ऊपर पैरामीटर है? बिल्कुल, मतलब देखें हमारे पास अगर उस बंदे ने मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी जी 70,000 से नीचे तनख्वाह है, मैंने आपसे तरले मिन्नतें डाल के झूठे बिल दे के आप लोगों से एक्सेस ले ली। जी एक्सेस लेने के बाद मैं सुकून से घर में बैठा नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ, सही। आप क्या कर रहे हैं? हमने उसके लिए अब रिसेंटली ये चीज़ चेंज की, क्योंकि हमने देखा कि 3 लाख में से पिछले 3 लाख लोगों में से ऑलमोस्ट 65,000 लोगों ने 2 से 3% कंप्लीट की 100 में से, जो कि हमने कोर्सेज उनको दिए फ्री में। तो अब हमने उसके लिए क्या किया और कि बाकी जो थे? बाकी तो जो किसी ने 10% किया, किसी ने 50, किसी ने अच्छा, 60 और किसी ने 70 एंड ऑल दिस। लेकिन अब हमने क्या किया, हमने उसकी एक्सेस को 6 मंथ्स के लिए लिमिट कर दिया। ठीक हमने है, कहा कि जो अब हम आपको फ्री में एक्सेस देंगे, ठीक है, तो 6 महीने तक अगर आपने कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई ठीक या है। अगर आपकी स्कोर जो है 30% या 20% से कम है, तो आपकी एक्सेस रिमूव होगी। और फिर आपको एक्सेस दोबारा लेने के लिए दोबारा झूठ बोलना पड़ेगा कि दूसरे ईमेल से आना पड़ेगा एंड ऑल दैट। नहीं, लेकिन अगेन साकिब, मुझको इस मॉडल के अंदर आप देखिए, आपने इसके ऊपर क्या कॉस्ट आई आपकी ये सारे कोर्सेज बिल्ड करने में? इसमें बहुत ज़्यादा आई हमें, मतलब पर ट्रेनर को ही अगर हम चार्ज एक एसईओ का कोर्स ही बना लें, तो अगर हम एसईओ के कोर्स को आप कह लें कोई $1,000 में आपकी पूरी वीडियो एडिटिंग एंड ऑल दैट बनता है, तो आप इमेजिन कर लें फिर 200 कोर्सेज को। $2 लाख कम से कम? इससे भी शायद ज़्यादा हो। $2 लाख, अच्छा $2 लाख आपने लगा दिया, और उसके अंदर जो है उनमें से 3 लाख लोगों को आपने सब्सक्रिप्शन दे दी, तो वो जिन लोगों को दिया आपने, मतलब आप पर उन्हें यही बोल देते कि यार ये कोर्स लिया हमसे, तो हम कोर्स तब तुम उन लोगों को देंगे जब अपने मोहल्ले में या अपने घर में 10 पौधे लगा दोगे। सही। ठीक है, मतलब कुछ तो, मतलब मुझे ये बड़ा सीरियसली खिलाफ सुनना लगता है कि आपने किसी इस कौम में किसी मतलब नाशुक्रे को, देखिए जिसने अपने माँ बाप की भी, यकीनन उसने अपने माँ बाप के भी पैसे का कोई एक होगा सही। जो एक साकिब, जो एक लैपटॉप ले सकता है, जी जी। जो एक फ़ोन ले सकता है। यार आपको महीने का 100 या नहीं पे कर सकता, या अपने इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में 10 पौधे नहीं लगा सकता क्या? देखें वो फिर भी वो आपके ऊपर ऑब्लिगेशंस आ जाती हैं ज़रूर कोई ना कोई, कि अगर आप 100 रुपये में भी कोई चीज़ चार्ज करें, हम चार्ज भी करते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। अगर कोई कह रहा है नहीं अफोर्ड कर सकता, तो फिर हम उसको क्या करें, वो ऑलरेडी एक बड़े स्ट्रगलिंग फेस में है। आई अंडरस्टैंड के 100 रुपया इज़ नथिंग जो कि हम चार्ज कर पाएँ, लेकिन करें या ना करें वो यही है कि बिल्कुल फ्री दें या खैर मेरे ख्याल से फिर साकिब एंड एनेबलर्स को ये सोचना चाहिए कि अगर 100, दैट्स माय ओपिनियन, अगर ये 100 रुपया एक बंदे से लेते हैं सब्सक्रिप्शन अपनी जो ट्रेनिंग का पूरा इनका एक यूनिवर्सिटी है उसकी, तो 3 लाख लोगों से मंथली 3 करोड़ रुपया बनता है, जिसको मैं समझता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट की मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। उस 3 करोड़ रुपए से पाकिस्तान के जितने मेजर टीवी स्टेशंस हैं, टीवीज़ हैं, चैनल्स हैं, उनके ऊपर ऐड चलनी चाहिए एनेबलर की, और ताकि हर इस मुल्क के घर तक ये पैगाम पहुंच सके कि आज इस इंटरनेट एज में, ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ छुपी पड़ी हैं, और किस तरह से आप पाकिस्तान में बैठ के पूरी दुनिया के अंदर अपना रिस्क जो है वो तलाश कर सकते हो, और पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला कमा सकते हो। तो साकिब वापस आते हैं जनाब हम लोग गपशप की तरफ। मुझे आप ये बताइए कि हम लोग पंजाब यूनिवर्सिटी को तो हमने बड़ा आसान है तनकीद करना, जी जी ऐसे ही। मैं आप पे भी तनकीद कर सकता हूँ, मेरे पे भी बड़ा आसान काम है, हम सब करते हैं ना। मुझे अब ये बताइए कि इतने लोग आपके ट्रेंड हुए, ठीक है, उनमें से जिन्होंने किया या नहीं किया, कितने परसेंट लोग 3 लाख में से, और जिन्होंने पेड ट्रेनिंग ली है, इस टाइम लाख रुपए से ऊपर कमा रहे हैं? देखिए वही बात है कि अगर हम एज एन एवरेज देखें, अगर आप कोई ओवरऑल डेटाबेस एवरेज, मेंटेन्ड है आपकी? बिल्कुल हमारे पास हर हर कोर्स की अलग से नहीं, हमारी बंदों से की।
डेटाबेस भी मेंटेन है, ठीक है। बिल्कुल मेंटेन है हमारे पास। उसका प्रॉपर तरीके से चेक एंड बैलेंस भी किया जाता है। फिर हम उनको रिकॉर्ड भी करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, जो कि 6 महीना तक कंसिस्टेंट अर्निंग करते रहते हैं ऑल दिस। अगर हम एज एन ओवरऑल एवरेज लें कि अगर आप बिल्कुल ही कहें कि 100 लोग हमारे पास आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि 40 लोग जो हैं इस वक्त कामयाब हैं और 40 लोग इस वक्त 1 लाख से ऊपर है। 60 लोग किसी न किसी वजह से मैं ये समझता हूँ कि अभी नहीं कर पाए जो कि उन्हें करना चाहिए। ताकि भी आपने फिगर्स कैसे ली हैं? हमारी एक मतलब पूरी यहाँ पर तो कोई शख्स अपनी सीवी पे सच नहीं लिखता, आपने ये कैसे फिगर्स हमारी लिए? एक पूरी टीम है इसके ऊपर जो कि हर वक्त क्वालिटी पे काम करती रहती है, जिसका मकसद ही ये है कि स्टूडेंट से फीडबैक लेना और जिसका मकसद ही ये है कि स्टूडेंट से चेक एंड बैलेंस रखते रहना कि वो क्या स्टेटस है उनका। कई कई दफ़ा ऐसे होता है प्रोग्राम्स में कि कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें सक्सेस रेट 100 में से 10% है, किसी में 20% है। अब जैसे किसी में 60 है, किसी में 70 है, तो अगर आप उसको एज एन एवरेज मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं फिर उसको एज ए 40% ही कहूँगा, क्योंकि किसी में 80 है और किसी में 10 है। क्योंकि इतने ज़्यादा प्रोग्राम हैं तो आप एक वन फिगर देना एज एन एवरेज वो यही बनता है, जो कि अगर आप 100 प्रोग्राम्स करा रहे हैं एनेबलर्स के अंदर तो वो उसमें हर किसी का अलग सक्सेस रेट। और एक और चीज़ इसमें, एक और भी मकसद है कि हम लोगों को ये नहीं अब कहते और शुरू से ये नहीं कहते कि आप पहले दिन आएँ और आपका मकसद हो पैसे बनाना। हम उनको ये कहते हैं कि आपका मकसद है कि वैल्यू क्रिएट करना, सीखना, ये एक स्किल है। अब इस स्किल को अगर आज फ़ायदा नहीं हुआ, हो सकता है 6 माह या साल बाद आप फिर पिक करें और फिर फ़ायदा हो जाए। तो ये एक स्किल सिखा रहे हैं हम लोगों को। ये नहीं सिखा रहे कि आप यहाँ से कोई सिरप है अनेबलर्स का वो पिएंगे और फिर आप 1 लाख कमाना शुरू कर देंगे। इट्स नॉट अ क्विक रिच। ये इवन कि हमारे स्टूडेंट से जब भी हमें पेड ट्रेनिंग्स करता है कोई, इनके साथ अब कंसेंट साइन होता है। पिछले कुछ सालों से हम कंसेंट साइन कराते हैं कि इट्स नॉट अ क्विक रिच स्कीम, इट विल टेक अ वाइल, यू हैव टू वर्क हार्ड। ये नहीं है कि आप सिर्फ सेशंस लेने के बाद कह रहे हैं वो 3 महीने गुजर गए, अब तो मेरे पास 1 लाख नहीं आया, मैंने खुद एफर्ट की नहीं, एक दफ़ा दिन में कोई काम किया नहीं। तो ये हवाई फायर नहीं, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी और इसको तस्वीर के दूसरे रुख भी दिखाए जाते हैं लोग और वो फिर साइन करते हैं तो आते हैं। इसलिए एक और मकसद ये है कि हमारी फ्री वीडियो देने का मकसद ये है कि भाई पहले देख लो, हो सकता है ये तुम्हारे लिए हो ही ना, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। अगर आप समझते हैं थोड़ी सी वीडियोस पंजाब यूनिवर्सिटी तो ऐसी कोई ऑफ़र नहीं करती, लम्स तो ऐसी कोई ऑफ़र नहीं करती कि भाई आप एमबीए में आ गए हो, पहला सेमेस्टर लेने के बाद आप कहें नहीं नहीं मेरे तो एमबीए के लिए नहीं हो। एमबीबीएस किंग एडवर्ड भी ऐसी कोई ऑफ़र नहीं करता, वो तो डॉक्टर ले लिया एक दफ़ा आप आ गए तो आपके 4 साल बर्बाद करेंगे और फिर उसके बाद आपके ऊपर छोड़ देंगे कि आपने क्या करना है। ये दैट्स व्हाई एनेबलर्स केम इन टू पाकिस्तान टू ब्रेक दिस रेस कि भाई इंजीनियर्स में आ गए हैं तो 4 साल बाद निकल के कहा मैं तो किसी चीज़ में मास्टर ही नहीं हुआ। यहाँ हम आपको ऐसे स्किल्स दे रहे हैं जो कि आप एक में नहीं चले, दूसरे तीसरे चौथे और 200 से ज़्यादा। अच्छा था कि मतलब मैं और जब भी आप ऐसे बात करते हैं तो यूँ लगता है कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, राइट? तो अगर आप भी अपने मुँह मियाँ मिट्ठू हूँ, मैं भी अपने मुँह मियाँ मिट्ठू हूँ, तो वाई डोंट वी लाइक क्रिएट अ पब्लिक प्लेटफॉर्म? मिसाल के तौर पर आपने 3-3.5 लाख लोगों को ट्रेन कर दिया अभी तक, तो हम लोग क्यों आप एक जॉब पोर्टल क्यों नहीं बनाते जहाँ से कोई भी कंपनी यूएसए से, अमेरिका से, कहीं से भी आपके पास आए और आपसे आके लोगों को हायर करें? हमने बनाया हुआ है, हमारी अपनी मार्केट प्लेस भी है एनेबलर्स की, सर्टिफिकेशंस भी हैं एनेबलर्स के, और ऑब्वियसली और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें लोगों जैसे अब हम एक हायर पेज भी बना रहे हैं ऐसे लोगों का जो कि बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है जिनकी और बहुत एटिकेट्स हैं जिनमें एथिकल बिहेवियर भी है। 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं कि पैसे कमाना नो मैटर व्हाट, एक होता है पैसे कमाना विद एथिकल बिहेवियर। तो ऐसे लोगों को हम मज़ीद प्रमोट करते हैं और इसमें हमारी अपनी 3-4 तो है, लेकिन ये सिर्फ हमारे लेवल तक ही है। व्हाट वी नीड इज़ के आई एग्री कि एक ऐसा पोर्टल हो जो कि पाकिस्तान वाइड पहचाना जाए, और पाकिस्तान वाइड जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनके लिए ये एक इजी टास्क नहीं है कि आप दुनिया में उसको रिप्रेजेंट कर सकें। जब भी आप देखें कोई भी पोर्टल या कोई ऐसी चीज़ दुनिया में रिकग्नाइज्ड होती है उसके पीछे गवर्नमेंट का हाथ होता है, और गवर्नमेंट का हाथ जो है, जब आप देखें अगर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है जाकर गूगल के सीईओ से मिल रहा है, उनकी प्रायोरिटीज और है ना, हम चीफ लगा लेना पहले तो तो अगर आप देखेंगे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जहाँ भी जा रहा है
वो हर जगह कह रहा है कि आपने अगर आईटी की फोर्स को हायर करना है, ये पोर्टल इससे हायर करें, ये क्रिएट करें, ना कि जाकर कहें कि जी हमें कर्जा चाहिए या ये चाहिए। आईटी फोर्स हायर करें, वो जनरेट करें, वो मुल्क में पैसा लाएं। दिस इज़ हाउ शुड बी। लेकिन हम लोगों ने देखिए, हमने कसम खा रखी है ना कि हम लोगों ने यहाँ से पूरे मुल्क में सबसे जो बेकार लोग हैं, ठीक है, जो अगर पाकिस्तान में भी किसी वाशरूम में जाके बैठ जाएं और दुबई में भी किसी वाशरूम में बैठ जाएं तो उसके बाद कोई इंसान उस वाशरूम को इस्तेमाल नहीं कर सकता। हमने ये कसम खा रखी उसको एक्सपोर्ट करने की। तो आपका और जो मेरा रोना है, तो आप पाकिस्तान में अभी आपके बाद मेरी मुन्नस भाई के साथ एक पॉडकास्ट स्टार्ट करनी है। मतलब पाकिस्तान में रोज़ी ने एक बड़ा ट्रिमेंडस जो एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से काम किया है, तो क्यों नहीं आप अपना डेटा शेयर करते हैं मुन्निस के साथ, और मुन्निस जो है इंडीड के साथ कोई एग्रीमेंट साइन करे, और हम लोग, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान से जो ये बच्चे हैं जो इंटरनेशनल कंपनीज को जाके सीवीज भेजते हैं, सच्ची या झूठी, कि जी हमें हायर कर लो, तो क्यों नहीं पाकिस्तान के अंदर एक इदारे की बुनियाद डाली जाए साकिब, जो उन बच्चों को वेरीफाई करे, वेरिफिकेशन दे कि हाँ यार ये बच्चा एथिकल भी है, इसको लेटर लिखने का भी मालूम है, इसको बेसिक जो बिजनेस एथिक्स हैं यूरोप के, अमेरिका के, उसको मालूम है, और हाँ ये स्किल्ड भी है, और ये हमारी स्टैम्प है। बिल्कुल बिल्कुल, नॉट, आई डोंट थिंक सो एनीवन विल डिसएग्री टू दिस। ये हो ज़रूर होना चाहिए। बल्कि हमारी रोज़ी से भी बात हुई थी, लेकिन उसको फॉर्मलाइज नहीं कर पाए इस चीज़ में। बट ये ज़रूर होना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक माहौल भी चाहिए साथ साथ, कि हम कैसे एक फ़ोरम पे इकट्ठे हों सारे। हम तो इस पे एक बहुत एफर्ट करते रहे कि हम ई कॉमर्स की एसोसिएशन भी एक प्रॉपर बनाएं एंड ऑल दिस, जिसके लिए वो भी एक इतनी हैसल क्रिएट की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से कि पता नहीं क्या हमने आस कर लिया उनसे। तो आई एग्री दिस शुड हैपन एंड आई फुली सपोर्ट दिस आइडिया। एब्सोल्युटली राइट जी। तो मेरे ख्याल से इसको पाकिस्तान तैयार रहो, इंशाल्लाह हम ऐसा एक पोर्टल बिल्ड करेंगे जिसके अंदर से कोई एक थर्ड पार्टी जो ऑथराइज़ करे कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है, इसने हमसे फ्री कोर्सेज़ कंप्लीट किए, फिर उसके अंदर इसने कुछ एथिकल ट्रेनिंग्स भी ली, कम्युनिकेशन ट्रेनिंग्स भी ली। क्योंकि मुझे, जब मैं पाकिस्तानी लोगों को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ, ठीक है, हमारा बिलीव ये है जो रब ने देना है ना वो दे ही देना है। तो हम कहते हैं किसी और को करा ला है, क्योंकि मेरा तो रिस्क रब ने मुझे दे देना है, तुमने थोड़ी देना है। बिल्कुल। तो हमारा रवैया जो पाकिस्तानी जब कम्युनिकेट करते हैं ना, तो वो रवैया और इंडियंस का रवैया, वो 180 डिग्री का फ़र्क है। आपको लगता है इससे हमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिलने में मुश्किल होती है या आसानी होती है? तकरीबन जब मैं इंग्लैंड था, मैं 30 से ज़्यादा नेशनलिटीज़ के साथ काम कर चुका हूँ, और मुझे इंडियंस रिपोर्ट भी करते थे। मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रोल पे था, और इंडियंस मेरी टीम में भी थे, और पाकिस्तानी भी टीम में थे। तो मैं हमेशा आपने पाकिस्तानी के ऊपर हंसे क्यों हैं आप? लेकिन मैं, क्योंकि इसलिए कि इंडियंस जो थे, जब उनको आप मेरी थ्योरी से एग्री तो नहीं करते? शायद, हाँ जी। सो आई थिंक जो इंडियंस थे, जो उनका प्रोफेशनलिज्म है, वो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान अभी उस लेवल तक पहुंचा है या पहुंच सकता है अगले 5-10 सालों तक। उसके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक तो एक कल्चर है यहाँ पर टांगे खींचने का, वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, जो कि इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है। मैंने दुबई में भी काम किया। दुबई में इस वक्त 53% इंडियंस हैं। आप किसी इंडियंस को हायर करें, वो आगे से अगले इंडियंस को ही हायर करता है जब कोई जॉब अपॉर्चुनिटी एक मैनेजर देखता है। लेकिन अगर पाकिस्तान का बंदा वहाँ गलती से मैनेजर बन गया, तो कभी भी फोकस नहीं होगा उसका कि वो पाकिस्तान के बंदे को वहाँ पर अपनी टीम में हायर करे, क्योंकि उसको भी पता है कि ये कहीं ना कहीं पे मुझे डेथ ज़रूर करेगा। तो ये अनफॉर्चुनेटली आज इसको टाइम लगते हुए तकरीबन मैं समझता हूँ कि 10 साल लगेंगे कि पाकिस्तान की जो यूथ अब इस वक्त इस चीज़ को एटलीस्ट डिस्कस करना शुरू हो गई है पिछले कुछ सालों से। उससे पहले तो थी ही नहीं। जब भी चेंज आता है मुआशरे में, वो एटलीस्ट 10 साल उसको लगते हैं, और इसमें चेंज आने में हम देख रहे हैं कि 10 साल बाद पाकिस्तान की कौम एक ऐसे स्टैंड पर खड़ी होगी जो कि एक विजन के साथ होगी। अभी विजन लेस है सारे विजन। अभी मैं पिछले दिनों पंजाब यूनिवर्सिटी, आपकी फेवरेट यूनिवर्सिटी में मुझे बुलाया गया, तो मेरा उनसे एक क्वेश्चन था कि आप ये डिग्री क्यों कर रहे हो। 100 में से 90% ऐसे लोग थे जिनको पता ही नहीं। उन्होंने कहा जी पता नहीं। मैंने उनसे पूछा आपने ये क्यों किया? मतलब आपकी मुल्क कौम की, आपके घर की, हाँ जी, मतलब इस मुल्क की कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती हो ऐसे।
तो वो ये नहीं है कि डिग्री नहीं, मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, डिग्री नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक विज़न तो हो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके बाद मैंने करना क्या है। मैं 4 साल अपने ज़िंदगी के दे रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ज़रूर आई थिंक हमें इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, और एक कोलैबोरेशन अप्रोच बड़ी ज़रूरी है। और इसके साथ साथ ऐसे लोग हमारे इस निज़ाम को लीड करने चाहिए जो कि ऑलरेडी ग्राउंड में अपनी वर्थ मनवा चुके हैं, या आप देख रहे हैं जो कि हमारे मिनिस्टर्स हैं एक स्पेसिफिक फ़ील्ड के, वो बेसिकली उन्होंने ज़िंदगी में वो चीज़ नहीं की या काम नहीं किया, और आज वो इन चीज़ों को लीड कर रहे हैं। तो ये प्रायोरिटीज़ हैं, और ये चेंज होने में आई थिंक पाकिस्तान के लोगों को ख़ुद पहचानना चाहिए कि क्या हो रहा है। यहाँ पर मैं साकिब आपसे एक इंफॉर्मेशन शेयर करता चलूँ। 1960s के अंदर, 65 के अंदर 125 से ज़ायद मुल्कों के अंदर पाकिस्तानियों की एंट्री थी, सही सही। जिनमें से यूके भी शामिल था। कि आप पाकिस्तानी पासपोर्ट लेते और 125 से ज़ायद मुल्कों में आप जाते और आपको वहाँ पर इमिग्रेशन काउंटर पे आपको एंट्री दी जाती। जी। ये एंट्री जो है ये आज ये 30-32 मुल्कों तक क्यों पहुँच चुकी है? ये इस वजह से पहुँच चुकी है कि लेट 60s तक पाकिस्तान के अंदर अगर कोई शख्स पासपोर्ट के लिए साकिब अप्लाई करता था तो हमारी यहाँ पर लोकल अथॉरिटीज़ उसकी वेरिफिकेशन करती थी कि क्या इसने जो जिस मकसद के लिए पासपोर्ट अप्लाई किया है क्या ये फुलफिल करता है। तो फिर उसको पासपोर्ट मिलता था, और किसी भी एम्बेसी को वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत पेश नहीं आती थी कि जनाब इसको वीज़ा दिया जाए या ना दिया जाए, एंट्री के ऊपर था। जब हमने 70s के अंदर या 70 के बाद 71 के बाद भुट्टो साहब ने इस मुल्क में पासपोर्ट हर जाले के लिए ओपन कर दिया। अच्छा, ठीक है जी। तो एक जाला शकरगढ़ में था, दूसरा नारोवाल में, तीसरा कुरंगी के अंदर, और वो जाला जो था वो किसी उस निज़ाम का हिस्सा था जिस निज़ाम ने उसको दबाया हुआ था, किसी जगीरदार के चंगल में फंसा पड़ा था। जब वो साकिब वहाँ से छूटा, पासपोर्ट लिया और मिडल ईस्ट गया और पूरी दुनिया में गया, तो उनकी बरक़ात हैं कि दुनिया ने हमें वीज़े देने से इनकार कर दिया, और इस मुल्क में आज गधा और घोड़ा जो है और इंसान जो है सब एक ही यानी लिस्ट के अंदर एक ही सफ़ में खड़े हो चुके हैं। तो मुझे आप ये बताइए ना कि आप जैसा इदारा, ठीक है, अगर लोगों को ट्रेनिंग करवाता है और ऑथराइज़ करता है कि भाई ये ट्रेनिंग ली है, हम सर्टिफाई करते हैं कि ये बंदा वर्चुअल असिस्टेंट बन सकता है, ये इंटरनेशनल कंपनी को सर्व कर सकता है, या इंटरनेशनल कंपनीज़ को आप बोलते हो कि भाई हमें प्रोजेक्ट दें और हम आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपको इंटर्नीज देंगे, तो क्या ख्याल है आपका? जिस तरह आपने कहा एग्री करते हैं, लेकिन इसके ऊपर फर्दर कुछ देखिए, इसमें मैं रिसेंटली भी अमेरिका गया, और जहाँ पर मकसद ही ये था कि पाकिस्तान के लोगों को किस तरह से पॉजिटिव इमेज बिल्ड कर सके। बहुत सारी दुनिया को तो इस वक्त पता ही नहीं है कि ये फोर्स पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान का नाम आता है वो डर जाते हैं। तो ये कि इस वक्त ये अवेयरनेस दी जा रही है कि 1.3 मिलियन लोग हमारे ग्रुप में ई कॉमर्स सीख रहे हैं और सपोर्ट दे रहे हैं उसको, और ये दुनिया के सामने इसको पॉजिटिव इमेज की जितनी कोशिश करें। मुझे पूरी दुनिया के अंदर साकिब पाकिस्तान से बड़ा ई कॉमर्स के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कोई इकोसिस्टम नज़र नहीं आता, जिसकी बुनियाद हम लोगों ने, चंद लोगों ने इस मुल्क में रख दिया है। एग्जैक्टली तो, और मैं तो यही कहता हूँ दुनिया में कि अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूँ कि ऐसा एनवायरनमेंट इतनी थोड़ी से पैसों में जो आपको मिल रहा है, अगर ये आप दुनिया में कहीं दिखा दें तो मैं आपको मान दूंगा। ऐसा कहीं नहीं हो रहा है इस वक्त। कोई भी छोटी छोटी चीज़ के चार्ज किए जाते हैं, बात करने के चार्ज किए जाते हैं, भाईजान फोटो खिंचवाने के चार्ज किए जाते हैं। क्या आपने किसी सेलिब्रिटी के साथ किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर आपने 5 मिनट की मीटिंग करनी है तो उसकी टिकट $5000 की है। बिल्कुल, अगर आपने आगे बैठना है तो ये है, पीछे बैठना है तो ये है, आपको स्पीकर की एक्सेस होगी तो ये है। दिस इज़ अ डिफरेंट कॉस्ट। लेकिन वही बात है कि जब सारी प्लेट आगे आ जाए तो वो फिर खाने की वैल्यू में भी शायद थोड़ी सी कम हो जाती है। थोड़ा थोड़ा दें तो फिर शायद हो। लेकिन टू आंसर योर क्वेश्चन कि हमें ये बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि हमें अपने पोर्टल्स और ये सारी चीज़ें जिसका आइडिया हमने
जब पिछली गवर्नमेंट थी उनकी जो वो नहीं करेंगे साकिब। जी बिल्कुल, हमने ये पूरा प्लान और ये आइडिया दिया। इवन मैं आपको ये बताऊं, जो पिछले 75 सालों में हम लोग एक दायरे का सरबरा कैसे लगाना है सही ये फाइनलाइज नहीं कर सके। सही सो यू बिलीव कि वो देखें, एक प्राइवेट कंपनी जो है वो अपनी हद तक जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं इस वक्त, जो अपने स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं, जिसमें 5-6 चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। एनेबलर्स की मार्केट प्लेस है, एनेबलर्स के सर्टिफाइड लोग हैं जिसको enablers.org/certificates पे जाके लोग सर्च कर सकते हैं, जो कि अथेंटिसिटी है। मींस कि ये 100 में से 85% मार्क्स लेकर हर तरह के नॉलेज एक्सपीरियंस एथिकली लेकर यहाँ मौजूद। तीसरी ये चीज़ कि हमारे ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग हायर होते हैं दिन में, हज़ारों पार्टनरशिप्स होती हैं, लाखों लोग हैं। चौथी ये चीज़, ये को वर्किंग स्पेस में लोग इन्वेस्टर्स आते हैं डेली की तादाद में और इनके इंटरव्यूज़ करते हैं फिज़िकली, राइट। फिफ्थ ये चीज़ है कि इस वक्त एनेबलर्स का एक इकोसिस्टम बना हुआ है कि हमारे बूट कैम्प के स्टूडेंट्स जो हैं वो सर्विस प्रोवाइडर से मिलते हैं। हम सिर्फ वर्चुअल असिस्टेंट या फ्रीलांसर नहीं क्रिएट करते, वी आर क्रिएटिंग बिजनेसेस एज वेल, जो कि लोकल ई कॉमर्स कर रहा है, अपना स्टोर बना रहा है, अमेजोन पे कर रहा है, एजेंसीज बना रहा है। तो एक बच्चा कामयाब होता है तो वो फिर दूसरे लोगों को भी हायर करता है वहाँ से रिकमेंडेशन पे। तो ये इकोसिस्टम, इस चीज़ को कहते हैं इकोसिस्टम। लोग तो इसको समझते हैं नहीं, कोर सेल कर रहे हैं ऑल दिस। इनको ये समझना चाहिए कि ये कोर सेल के बाद जो असल चीज़ है वो ये है कि जब आप ट्रेनिंग ले लेते हैं तो फिर कैसे कनेक्ट होना है, इस नेटवर्क का हिस्सा कैसे बनना है। ये नेटवर्किंग की सारी गेम है जो कि आपको कहीं नहीं मिलने। अदरवाइज़ तो आप जाएं कहीं पर भी, आप जाकर ट्रेनिंग ले लें, यूट्यूब पे देख लें, जो सारी दुनिया कहती जी सब कुछ फ्री पे पड़ा है, तो फिर यूट्यूब है तो फिर जाके आप फिजिक्स भी वहाँ से सीख लें, मैथ भी सीख लें, डिग्रियाँ क्यों कर रहे हैं, ऑपरेशन भी यूट्यूब से करवा लें, सब कुछ वहीं से कर। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं जी मैं मुल्क को कौम की खिदमत कर रहा हूँ, मेरी यूट्यूब वीडियो देखें और वहाँ से मोनेटाइजेशन से पैसे लेकर आप वहाँ से भी अर्न करें। देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है कि मैं चाहूँ मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊँ, कौन जी आज के बाद ये सारे लोग यहाँ से सीखेंगे, मैं फ्री सर्व कर रहा हूँ लोगों को, ये देखें जी मेरे से बेहतर कोई नहीं है। दूसरी ये चीज़ है कि हम पाकिस्तान के लोगों को एक लॉजिस्टिक्स वाला इन्वायरमेंट खोल कर एक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। आपको पता ही होगा जहाँ हम जैसे बैठे हैं, लाखों रुपए की तो इसके रेंट है, खाली लाखों के जो बिजली के बिल्स हैं, जो कि आसमानी बिजली के बिल भी अंदर है, तो वो सारा कुछ डाल कर फिर हम लोग समझते पता नहीं क्या कमा रहे हैं ऑल दिस। जो भी एनेबलर्स अर्न करता है वो दोबारा लोगों पे लगाया जाता है, दोबारा प्रोजेक्ट से अच्छा साकिब, पाकिस्तान के अंदर ना अगर कोई बंदा 1-2 साल के अंदर बड़ी गड्डी ले ले तो इमीडिएट परसेप्शन ही आती है हरामदी होने ना दे, या दा दा ही लगा होना, यानी पाउडर बेचिया होना है, ठीक है। और साथ एक बड़ी सी गाली भी देते हैं। एक हमारा हमसाया है, ठीक है, उस हमसाये से पढ़ के दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बिलियनर पिछले साल हुए 2021 में, फिर 2020 में, फिर 2019 में, पिछले 4 सालों में सबसे ज़्यादा अमेरिका में जो बिलियनर्स हुए वो इंडियंस थे, ठीक है। कैसा फील होता है जब आपको लोग ऐसा बोलते हैं कि यार ये इन्होंने कोई थूक लगाया हुआ है, या ये कोई, देखें आप मतलब आप यहाँ पर इस मुल्क में आए ना, जी जी, कोर रीज़न क्या थी? मोहब्बत थी मुल्क की, पैसा कमाना था, पे बैक करना था? देखिए पैसा कमाना होता है तो मैं वहाँ बड़े अच्छे हालात में था, और यहाँ से अच्छे हालात में था यूके में। और असल मकसद ओबियसली पेरेंट्स भी यहाँ पर मौजूद थे, पेरेंट्स से दूरी एक बहुत ज़बरदस्त दूरी है, जितना मर्जी आप वहाँ अपनी सक्सेस ले लें, जो पेरेंट्स जो थे वो वहीं थे। और मैं वहाँ का नेशनल भी था और मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ आने की। यहाँ पर मेरे फादर ने मुझे इतना मना किया कि ख़बरदार तुम वापस आए, यहाँ तुम्हें लूट लेंगे, खा लेंगे, तुम ख़बरदार आए। अब मैं यकीन नहीं कर सकते कि जितना उन्होंने मुझे रोका, नाराज़ हुए कि वापस नहीं आना, यहाँ आ जा करो 2-3 महीने बाद, तुम्हें क्या है। लेकिन मैंने कहा जी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा ना, नहीं होगा तो मैं वापस चला जाऊँगा, राइट। तो वो आ जाके मैं 4 सालों में 2-3 बार सिर्फ गया हूँ इंग्लैंड। लेकिन लोग जो आपके डिपेंडेंट हों, इस वक्त बहुत बड़ा काफ़िला है एनेबलर्स का अल्हम्दुलिल्लाह, और उस काफ़िले में हज़ारों लोगों, हज़ारों ख़ानदान के रोज़गार लगे। अगर ये सिर्फ मेरे पर ही होता तो मैं भी यूट्यूब पे वीडियो बना के कह देता, देखे जी मैं भी फ्री दे रहा हूँ, जो कि हम दे रहे हैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा। लेकिन अब इतने ज़्यादा लोग, हज़ारों रोज़गार लगे हुए हैं लोगों के, तो ये एक आम बात नहीं है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए क्रिएट की, लोगों को एक सोच से निकाला। बेशक वो कामयाब नहीं भी हुए या कुछ हुए भी, तो जो नहीं भी हुए एटलीस्ट कुछ सोच तो आई कि कोई भी एक चीज़ थी, कुछ ट्राई किया उन्होंने। ऐसे ही होता है हर जगह
कि मुआशरे में कुछ लोग कामयाब होते हैं, कुछ नहीं होते। अब सारे ही हो जाएं तो फिर सारे डॉक्टर्स हैं तो मरीज़ कौन है? वही वाली बात है कि डॉक्टर्स भी हर कोई नहीं बन सकता। तो ये एक चीज़ थी जो लोगों को पता चली, और एक स्किल्स का आप देख रहे हैं पाकिस्तान में एक पूरा प्रोसेस है। टू आंसर योर क्वेश्चन कि जी जो इंडियंस हैं जो इस वक्त CEOs लगे हुए हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इंडिया को 20 साल पहले पता चल गया था कि IT नेक्स्ट ऑयल है। पाकिस्तान को अब शायद पता लग रहा है, मे बी अभी भी नहीं पता लग रहा कि इंडिया की इस वक्त 150 बिलियन IT एक्सपोर्ट है जी, पाकिस्तान की $3 बिलियन है, और हम 147 बिलियन डॉलर्स पीछे हैं। क्रिकेट में मुकाबला ज़रूर करते हैं लेकिन यहाँ सोचते भी नहीं है कि कैसे करें। इसके लिए बहुत ज़बरदस्त एक एग्जांपल है, 2008 में एक रिसेशन आया था इंडिया में, पूरी दुनिया में आया था। और उस 2008 में जब रिसेशन आया तो इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी IT कंपनीज जो थी वो डाउनफॉल करने लगी, और अब उन्होंने 500 600 एम्प्लॉयज़ जो थे वो निकालने शुरू किए। लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट ने उस वक्त क्या किया कि उन बड़ी बड़ी IT कंपनी, प्राइवेट कंपनीज़ को सब्सिडाइज़ करना शुरू कर दिया कि हम आपके 500 एम्प्लॉयज़ का ख़र्चा उठाते हैं फॉर फ्यू ईयर्स, हम आपके 400 एम्प्लॉयज़ का ख़र्चा उठाते हैं, इनको निकालना नहीं है, क्योंकि दुनिया को पता चलेगा कि इंडिया में लोग कंपनीज निकाल रहे हैं, लोग अनएम्प्लॉय होंगे, तो उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। यहाँ आप देख लें कि बड़े बड़े स्टार्टअप्स जब फेल होते हैं, कोई बंदा ऐसा है जो कि गवर्नमेंट से उठ के कहता है कि ये गलत हुआ और वी शुड हैव सपोर्टेड, लेकिन इलेक्शन कैंपेन हो तो लाखों करोड़ों रुपया लगा देते हैं उस पर। तो ये चीज़ बड़ी ज़्यादा हमारी ऑपोजिट है इंडिया से। हम हर वक्त इंडिया से मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, कभी इस चीज़ में भी सोचें कि हम कैसे मुकाबला करें। तो साकिब आपको यहाँ पर मैं ये तो यकीन से कह सकता हूँ कि जो पैसा US या अमेरिका में कमा सकते थे इन इस इंटेलेक्ट के साथ, इन एबिलिटीज़ के साथ, उतना पैसा आपने यहाँ तो नहीं कमाया होगा। लेकिन जो प्यार मिला और जो नफ़रत भी मिली, सही। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखें, प्यार और नफ़रत तो एक साथ ही है इसमें। प्यार तो एक ऐसा है कि उसी की वजह से तो यहाँ रुके हुए हैं ये कि लोग जब कामयाब होते हैं, और एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। नफ़रत तो मिलनी है आपको, जो भी कर लें आप। मतलब एक बड़ी एग्जांपल है कि अगर आप, ये ईगल है और ये है क्रो, राइट? तो क्रो ने जब बोलना है, आपको कुछ कहना है, तो ईगल ने उसका आंसर करने के लिए इसके लेवल पर आकर इसको बोलना है। तो आपने यहाँ रहना है या इसके लेवल पर आकर उसको जवाब देना है। तो इसलिए हम कहते हैं कि लेट देम स्पीक, लेट देम से व्हाट दे वांट, बिकॉज उनका काम है ये। आप मुआशरे में देख लें, कोई इंसान ऐसा नहीं है जो तरक्की कर पाए जो नेगेटिव हो। आप कोई ऐसा बंदा जो नेगेटिविटी फैला रहा है, उसके आप प्रोफाइल पर जाकर देख लें, उसने कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं डाला होगा किसी की लाइफ में। उसका सिर्फ काम है कि लोगों पे तनकीद कर। पॉजिटिव बंदा ही तरक्की करता है, पॉजिटिव माइंडसेट ही तरक्की करते हैं और सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल पाते हैं मुआशरे में। आपको लगता नहीं है कि ऐसे लोग जो नेगेटिव बात करते हैं, वो था हेनरी फोर्ड बोलते हैं ना कि कस्टमर कंप्लेंट्स और ब्लेसिंग ऑफ गॉड। आपको लगता नहीं है कि इन कंप्लेंट्स ने आपको इम्प्रूव किया? ज़रूर, ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है हमारे यहाँ तो जो फीडबैक प्रोसेस है उसमें एक छोटी सी भी कंप्लेन आती है, वो तो पूरी टीम उसके पीछे होती है कि जब तक कंप्लेनर्स जो है खुद ना कह दे कि मैं खुश हूँ, तब तक कंप्लेंट्स नहीं क्लोज होती हैं। डेली हमें कंप्लेंट्स रिसीव होती हैं, कंप्लेंट सेल है एंड ऑल दिस। एक होते हैं अटेंशन सीकर भी होते हैं, जो कि 12 साल का बच्चा है या 13 साल का, 15 साल का, आगे नीचे कुछ भी लिख दिया तो हमें क्या है, मतलब उसको क्या पता, उसको तो वही है जो वो देख रहा है। आजकल तो हर किसी के हाथ में मोबाइल है, जो आप नहीं रोक सकते अनफॉर्चुनेटली, कि जो मर्जी टाइप कर दिया, प्रोफाइल लॉक करके एंड ऑल दिस, जो कि आप अक्सर देखते हैं। तो इसमें अक्सरियत जो है वो पॉजिटिविटी को देखती है, जिसकी वजह से एनेबलर्स इज स्टिल सस्टेनिंग एंड स्टिल सपोर्टिंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अच्छा साकिब, मुझसे एक क्वेश्चन किया जाता है, बहुत से लोग करते हैं कि यार वही वीडियो से पैसे कमाता है, ये भी लोगों को मालूम नहीं है कि भाई इस बंदे की वीडियो में ऐड नहीं आ रही, सही, तो ये वीडियो से पैसे नहीं कमा रहा, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं जी तू वीडियो से पैसे कमा रहा है। कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि पता नहीं शोहरत का बड़ा भूखा है, ऐसी वीडियोस बना के डाल देता है। तो मुझे आप साकिब ये बताओ कि और बोलते हैं जी लोगों को ई-कॉमर्स सिखा रहे, अपने तेरे कितने ब्रांड ने सही हैं? हाँ जी। तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡੇ कितने ब्रांड हैं पाजी? देखिए हमारे अमेज़न पे कितने ब्रांड हैं आपके? .coms कितनी है? देखिए अमेज़ोन पे तो इस वक्त होंगे कोई 20-25 होंगे इस वक्त। 20 या 25 आपके?
बिकॉज डिफरेंट मार्केट्स में लोगों पे इन्वेस्ट किया हुआ है एंड ऑल दिस। सब मैं तो खुद शायद सिर्फ मैं अपना एक अकाउंट देखता हूँ ठीक है। जो कि सेल्फ सस्टेन हो चुका है, और सिर्फ मैं देखता हूँ इन्वेंट्री कितनी अच्छा रह गई 20 है। अकाउंट है साकिब अमेज़न के, बिल्कुल। रेवेन्यू कितना है अगर आप बताना चाहें तो साल का? रेवेन्यू मैं अनफॉर्चुनेटली अभी अवॉइड करूंगा इसको, ठीक है। बट ये इट्स अ गुड ऑटो सस्टेन पे लगे हुए हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स सब 20 में से कितने प्रोजेक्ट्स मुनाफे पे चल रहे हैं, कितने ब्रेक इवन पे हैं, कितने लॉस में चल रहे हैं? जो अगर चल रहे हैं तो ये मुनाफे में ही चल रहे हैं। जो लॉस पे होते हैं उसको मैंने नहीं आपको बताया। लॉस पे भी बहुत सारे होते हैं जिसमें अक्सर इश्यूज आ जाते हैं। हम कोई फरिश्ता नहीं है कि हमारे से गलतियां नहीं होंगी, तो हमारे भी बहुत इश्यूज हैं, और उसमें भी कुछ प्रॉफिट में होते हैं, कुछ लॉस में होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि डिफरेंट ब्रांड्स हैं वो चल रहे हैं, एक अकाउंट के अंदर अंदर 5-5, 10-10 ब्रांड्स भी चल रहे हैं, डिफरेंट मॉडल्स पे काम करते हैं। प्राइवेट लेबल मुझे बहुत अच्छा पसंद है, इसलिए कि वो एक जब आपकी प्रोडक्ट चल जाती है तो आपको हज़ारों प्रोडक्ट चाहिए नहीं, आपको एक प्रोडक्ट चाहिए जो कि आपका दिन का $2-3 हज़ार डॉलर आराम से कर रही है, और आपको कुछ नहीं चाहिए, उसके लिए कोई मार्केटिंग नहीं कर रहे, ज़ीरो PPC कॉस्ट है एंड ऑल दैट। और मज़ीद हम लॉन्च करते रहते हैं, स्पेशली अब हमने टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स बहुत लॉन्च कर रहे हैं, फैसलाबाद से लेकर कुछ जर्मन मार्केट्स में करते हैं, और होल सेल भी कर रहे हैं। अपनी भी हमने इवन के पाकिस्तान में भी ब्रांड लॉन्च किया कि जस्ट टू हैव द फ्लेवर ऑफ पाकिस्तानी मार्केट एज वेल, तो जिसका नाम पोश नोच बाय साकिब अज़हर है, और वो हम पाकिस्तान में भी कर रहे हैं, और दैट्स हाउ इट इज़ फॉर नाउ। बेसिकली वी जस्ट कंटिन्यू टू इन्वेस्ट ऑन द पीपल। अच्छा साकिब, मेरा अमेज़न के ऊपर तो या मेरी शायद अमेज़न वालों को मेरी शक्ल पसंद नहीं है, लेकिन मेरा तो अमेज़न के ऊपर जो भी मैंने 1 या 2 ब्रांड लॉन्च किया, या मेरा तो पिछले साल अगर मैं कैलकुलेट कर रहा था, पिछले साल मेरे को $10,000 एक ब्रांड के अंदर जो मेरी लॉन्च थी उसमें मुझे नुकसान चल रहा था, तो वो मेरा चल ही जा रहा था, मतलब परवाही कोई नहीं है नुकसान। एक दिन मैंने मंगवा के साल बाद पूछ लिया, अच्छा पिछले साल से कितना प्रॉफिट हुआ है, तो कहने लगे सर $10,000 ना नेट लॉस है। मैंने कहा अच्छा चलने दो, फिर अभी एग्जिस्टेंस रखो। मैं .com पे बेचता हूँ, सही। आप .com पे आना चाह रहे हो, आ रहे हो, क्या आपको लगता है कि अमेज़न जो है उसमें ज़्यादा स्कोप है या लोगों को .com पे आना चाहिए, और आप इस पे क्या सोचते हो? बिल्कुल, देखें अमेज़न इज़ गुड वे टू स्टार्ट। हम अमेज़न इसलिए शुरू में रिकमेंड करते हैं कि एक ऐसा प्लाजा है जिसमें ऑलरेडी करोड़ों लोग आ रहे हैं, ऑलरेडी उसमें इतनी ट्रैफिक है, तो आपको अच्छी और ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जिसकी डिमांड हाई है और कंपटीशन कम है, टू रैंक टू द स्पेसिफिक नीच। ये नहीं है अमेरिका, यूरोप, बहुत किसी भी मुश्किल नहीं जगह। हो चुका साकिब मैं अभी? आपको बताता हूँ, आप मुझे बताएं पाकिस्तान में कितने लोग हैं इस वक्त जो जापान की मार्केट में, अमेज़न जापान के अंदर हेल्थ की नीच में प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। लोग सोचते हैं आसान क्या है, मैं उनको कहता हूँ सोचो मुश्किल क्या है, उस जगह पे लॉन्च करो जहाँ पे कोई सोच नहीं रहा। अमेज़न की मतलब जापान की मंडी तो अभी बिल्कुल जो है ना, आप समझ लें कि वो वहाँ पर 0% का अभी तक काम हुआ है, खाली पड़ गया। बिल्कुल, ये आई सी के ये लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है थोड़ी सी, अनफॉर्चुनेटली, विद ड्यू रिस्पेक्ट। जापान की जो मार्केट है इस वक्त अमेज़न की तीसरी बड़ी मार्केट है जी। मैं .com के अंदर नहीं, मैं अब आपको .com की तरफ भी आता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि अमेज़न पे जो लोग जो जाते हैं वो मुश्किलात का शिकार होते हैं। मैं कहता हूँ कि ऐसी ही प्रोडक्ट जाएं जो शुरू में मुश्किलात का शिकार। जर्मनी में ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करें अमेज़न के अंदर जो कि आपको गेटेड कैटेगरी। अब मैं बताता हूँ, एक सेकंड में कंप्लीट, सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि अमेज़न पे आपने स्टार्ट किया, अब सारी ज़िंदगी आप उस पर 5 साल नहीं रह सकते। आपको क्या करना है, अब हर जगह पे इसके चैनल्स क्रिएट कर लेने हैं। ऐसी नीच जो है, ऐसी प्रोडक्ट्स को डिफरेंट जगहों पर .com भी बनाना है अब अपना। शॉपिफाई आप 2 मिनट में रेडी कर लेते हैं, 10 मिनट में, तो आपको अपनी ब्रांड भी बनानी पड़ेगी। आपको फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि जी लॉस एंजलिस के अंदर इस वक्त क्या सबसे ज़्यादा कीवर्ड सर्च किया जा रहा है, लॉस एंजलिस के अंदर अपना स्टोर लॉन्च करके लॉस एंजलिस में फेसबुक एड्स ला कर लॉस एंजलिस के लोगों को भेजें। दैट्स व्हाट वी रिकमेंड एज वेल। और हम पाकिस्तान की मार्केट को भी बहुत प्रमोट करते हैं, लोकल ई कॉमर्स इन पाकिस्तान, जो कि आप 2018 में जब हम आए तो $1 बिलियन की मार्केट थी पाकिस्तान की ई कॉमर्स। आज 2022 में पाकिस्तान की मार्केट है $7.7 बिलियन। ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट राइज़ है, और पाकिस्तान में स्टेट बैंक कहता है कि 80 बिलियन रुपीज़ की ट्रांजैक्शन हुई हैं पिछले 8 महीनों में। ये वो हैं जो बैंकिंग के थ्रू हुई हैं, कैश ऑन डिलीवरी अलग है। तो पाकिस्तान की मार्केट भी अच्छी है। आई नो यू डोंट लाइक मी सेइंग कि पाकिस्तानियों से काम करें, बट स्टिल आई रिकमेंड कि पाकिस्तान में भी मेरे हैं पाकिस्तान के अंदर भी स्टार्टअप्स हैं, लेकिन अच्छा आपका ये कहना है कि पिछले एक साल में 80 बिलियन
रुपीज़ की। पाकिस्तान के अंदर ई पाकिस्तान कॉमर्स की ये स्टेट बैंक कहता है जी। स्टेट बैंक कह रहा है। बिल्कुल। तो अच्छा। ये कोई आम बात नहीं है जी। ये कि आप देखेंगे पाकिस्तान की मार्केट कितनी जल्दी 7.7 बिलियन डॉलर्स पे चली गई। लेकिन साकी बात ये देखिए ना, दुनिया का पांचवा बड़ा मुल्क जी। और 80 अरब ही कहा है ना आपने? जी। कितने कितने अरब डॉलर बने? वो आप लगा लें 224 का है आजकल तो 1 अरब डॉलर भी नहीं बना। देखें ये आप ये देखें कि आज से पहले क्या था। आज से पहले क्या था आप देखें, कंपैरिजन देखें ना। आप 4 साल में 1 बिलियन से आप 7.7 बिलियन डॉलर्स पे आ गए। तो ये मजाक नहीं है। तो ये इसी को अगर हम एक्सपेक्टेशंस देखें 2025 में ये जाएगी 9 से 12 बिलियन डॉलर्स पे। 2030 में 16 बिलियन डॉलर्स की है साकिब, मार्केट। आपको जो यहाँ पर वर्क फोर्स मिलती है, आपको लगता है कि हमारी वर्क फोर्स जो है वाकतन ही इस काबिल है कि एक ब्रांड को पाकिस्तान में चला सके? देखें अब पाकिस्तान की जो ब्रांड चलाना होता है या ब्रांड को बड़ा करना होता है, ये बंदे की काबिलियत नहीं होती, ये बंदे की सोच होती है कि उसकी सोच कितनी बड़ी है, उसका विजन कितना बड़ा है, उसको स्केलिंग करनी कितनी आती है। यहाँ आप सॉफ्टवेयर हाउसेज ना 30,000 सॉफ्टवेयर हाउसेज ना पाकिस्तान में, और 80% ऐसे हैं जिनकी एम्प्लॉयज़ की तादाद है 25। स्केल करना ही नहीं आता। इंडिया की स्केलिंग को देख लें आप, एक सॉफ्टवेयर हाउस है, हज़ारों एम्प्लॉयज़ हैं, कैसे स्केल करना है। तो ये बंदे की सोच है कि उसकी सोच है कि उसने स्केल कैसे करना है और किस तरह से एक ब्रांड को आगे लेकर चलना है। साकिब, आपने कहा जी ब्रांड को आगे लेकर चलना मेरी सोच है, ठीक है जी। हमारी ये भी सोचती है कि हमने दिल्ली हमारा है, हमारी ये भी सोच थी कि कश्मीर हमारा है, लेकिन हम लोग वी कैन डू एनीथिंग, राइट। मैंने जब ये एम्परर्स को मैं पढ़ता हूँ पाक हिंद के, तो मैं देखता हूँ अक्सर उनके मुंशी वज़ीर आज़म हिंदू थे। सही। मैं जब एक इंडियंस को एज ए मैनेजर पाता हूँ, मैनेजर की एबिलिटीज़ को समझते हुए एक इंडियंस को परखता हूँ, तो वो मुझे दुनिया का बेस्ट मैनेजर नज़र आता है। ऑन द अदर हैंड, मैं पाकिस्तान में अगर किसी को मैनेजर लगा लेता हूँ तो कुछ अरसे बाद पता चलता है या तो उसने मेरे ही पैरेलल ब्रांड खोल लिया, ऐसे बिल्कुल ऐसे, ठीक है, या मेरी ही कंपनी में मुझे लिटाने के अंदर वो पूरी की पूरी तैयारी कर चुका है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इन दोनों चीज़ों के ऊपर? देखें हमारे साथ भी बहुत धोखे हुए पाकिस्तान में। और मैं, क्योंकि मेरे जो पार्टनर हैं वो मेरे भाई भी हैं, तो हम यही आपस में अक्सर ये बात करते रहते हैं कि शायद हम भाई ना होते तो हम भी आपस में लड़ चुके होते, जो कि आजकल छोटी छोटी बात पे लोग लड़ जाते हैं। और जो स्टाफ है और जो लोग हैं, असल चीज़ है कि लॉयल लोग जो मिलना पाकिस्तान में। Do you believe loyalties have to do something in the business or in human देयर इज़ अनफॉर्चुनेटली कि लॉयल्टी ही बेसिकली आपको, अगर आपकी टीम लॉयल है आपके साथ और आपका जो साक्षी, लेकिन आपके पास कौन सा थर्मामीटर है कि आप लाइक कान के अंदर यहाँ लगाएंगे, मुंह में लगाएंगे एंड यू विल लाइक चेक द इसके अंदर 80% लॉयल्टी नंबर, इसको आने नहीं, दो। मैं हमारे साथ पिछले दिनों कुछ वाक़यात भी हुए, वो ऐसे वाक़यात हैं कि वो उसने बड़ा सबक सिखाया हमें कि टीम में से बहुत इश्यूज़ भी रहे। तो ये कि ये वही बात है कि आप हर धोखे से, हर इशू से सीखते हैं। अगर आप वहीं पर ही स्टॉप कर दें, रेड सिग्नल्स, मैं समझता हूँ। अगेन लॉयल्टी कैसे मेजर करते हैं साकिब इंटरव्यू में? देखें, सबसे पहले तो ये कि मैं इसकी चीज़ को आंसर कर दूं कि जब भी आप किसी सफ़र का आगाज़ करते हैं तो रास्ते में रेड सिग्नल्स तो आएंगे ना, ठीक है। तो रेड सिग्नल्स आएंगे, वहाँ रुकना नहीं है ना। आपको पता है कि आपकी मंजिल वो है, तो ये जाना है। लॉयल्टी मेजर करने के बहुत बहुत तरीके हैं, लेकिन जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में आप नहीं ज़्यादा मैयर कर सकते, बाहर फिर शायद कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आपके साथ वाला वही वाली बात है कि जब आपका दोस्त आपके पास होने पे जब झूठ बोलने में लोग परफेक्शनिस्ट, मतलब देखें, तो आपका दोस्त पास होने में इतना खुश नहीं होता जितना आपके फेल होने में खुश होता है। ये कल्चर है, ये जहाँ पे पाको हिंद इस का कल्चर को कैसे रिवर्स करें साकिब? इस कल्चर को यही है कि हम तो अवेयरनेस ये दें कि लोगों की खुशी में खुश होना आप सीखें। अगर आप किसी की खुशी में खुश होना सीखेंगे तो ही आप भी आगे ग्रो कर पाएंगे। हर इंसान इस वक्त करता रहता है कि इसके पास कैसे पैसा है। जब वो यही सोचता रहेगा कि इसके पास कैसे पैसा आया या ये कैसे तरक्की कर गया, मैं तो इससे ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, उनको सिर्फ ये ज़हन में रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ही चूज़ करता है कि रिस्क किसको ज़्यादा देना है, किसको कम देना है। अगर काबिलियत पे रिस्क होता
तो यहाँ पर तो हर जो था मैं से आपसे विद ड्यू रिस्पेक्ट बड़ा शदीद इख्तलाफ करना चाहूँगा साकिब साहब से कि एक जो 7 मिलियन की कौम है जिसका नाम इज़राइल है, पूरी दुनिया की बजा रही है, राइट? सही। ठीक है, अगर तो अल्लाह ताला ने मतलब हमारे साथ की दुश्मनी है कि हमारा रिस्क जो है हम लोग दुनिया में कटोरा लेके घूम रहे हैं और वो पूरी दुनिया को कर्ज दे रहे हैं सही। और इकानमी चला रहे हैं। साकिब लगता नहीं आपको कि कुछ फ़र्क है? मतलब ऑब्वियसली इसमें एक इत्तेफाक बहुत ज़्यादा है, एक विजन पे वो क्लियर है कि कौम जो बनती है वो तब बनती है जब उनमें पॉजिटिविटी क्रिएट की जाती है। यहाँ पर आप हर न्यूज़ चैनल को देख लें कि लेकिन ये इसका मतलब ये है कि जो एनवायरनमेंट है वो मैटर करती है, इंसानी कोशिश मैटर करती है नहीं, इसका। एनवायरनमेंट इट मैटर्स अ लॉट बिकॉज आपने इस मुआशरे में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैला दी है कि हर बंदा ही एक दूसरे को फ्रॉड कहता है, हर बंदा ही एक दूसरे के ख़िलाफ़ सोचता है। ये कब आती है कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया जब आपको नेगेटिविटी फैलाता रहता है। कोई अच्छी खबर आप लगा लें, टीवी लगा लें या कुछ लगा लें, न्यूज़ चैनल आप देख लें, सारा मैंने कुछ के बचपन से कभी टीवी नहीं लगा। मतलब जो देखते हैं वो तो डिप्रेशन में चले जाते होंगे, ये क्या मुल्क में हो रहा है। कोई एक अच्छी खबर नहीं है। आप सऊदी अरब में आपको कोई बुरी खबर देनी हो तो पहले अप्रूवल लेना है, फिर आप जाकर बुरी खबर देते हैं। इसराइल में भी ऐसे ही है, कंट्रोल्ड होनी चाहिए इज़राइल के चीज़ें। अंदर नहीं खबर दे सकते हाँ, आप। बिल्कुल, ये कंट्रोल्ड होनी चाहिए चीज़ें। यहाँ पर आप देख लें सोशल मीडिया या फॉरवर्ड ऐसे करते हैं विदाउट वेरिफिकेशन कि सबसे पहले हमने बता दिया। तो ये कौम में क्या एक परसेप्शन लाता है, बच्चों में भी बड़ों में भी, कि सारा मुआशरा ही ख़राब है। जो अच्छे लोग हैं वो भी बीच में रगड़े जाते हैं। तो ये क्या होता है कि नेगेटिविटी इतनी फैलती जाती है कि आप वही वाली बात कि ये हराम का पैसा जो कि आप किसी की तरक्की को नहीं देख पाते। तो ये हमें इस चीज़ को कंट्रोल करना होगा। अच्छा साकिब, आखिरी एक दो क्वेश्चन के साथ, इश्क तो किए होंगे ज़िंदगी में आपने कि नहीं किया है? जी बिल्कुल, मैंने अपनी एक मूवी भी बनाई थी, मेरे पे किसी ने बनाई थी। अच्छा। तो उन लोग उसमें ये चीज़ कवर है। अच्छा, आपके ऊपर मूवी भी है जी, ठीक है। साकिब सर की मूवी भी देखें आप। और जो इश्क है शादी में भी कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ? नहीं, ये अरेंज मैरिज। अच्छा, आपकी अरेंज मैरिज थी, एक ही शादी है? जी एक ही। और शादी के ऊपर आपका क्या बिलीव है कि आज जोड़े आसमानों में बनते हैं या दुनिया में बनते हैं या इंसान की मेहनत से बनते हैं? आई थिंक ये आसमानों पे ही बनता है। इस पे आपका कोई इख्तियार नहीं होता कि आप जो मर्ज़ी कर लें। ये मेरी जो खाला है, मेरी सास भी हैं, वो अक्सर यही बोलती हैं आसमान में बनते हैं। तो मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि अल्लाह को हिसाब करते हुए पाकिस्तानियों के साथ कोई ख़ास वो मुतक्का था कि सारे की नसीबों में एक ही बीवी लिख दी और अरबियों की बीवी नसीबों में किसी के 3, किसी के 4, किसी के 5, किसी की 10। तो लगता नहीं है कि ये भी है हमारा अपना फैसला साकिब, शादी आई थिंक करना, रिस्क कमाना, रिस्क, शादी, ये बच्चे? पाको हिंद में ये कल्चर है कि एक वाइफ से ज़्यादा अगर आप कहो तो उसको बुरी नज़र से देखा जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली अरब में इस चीज़ को नहीं देखा जाता, उस चीज़ को फ़रोग दिया जाता है। और एक सुन्नत भी है, लेकिन फिर कहा जाता है कि आपको यही सुन्नत याद आती है और कोई सुन्नत याद नहीं आती कि यही सुन्नत एक पूरी करनी है। तो मेरे ख्याल में एक ही आजकल के दौर में संभल जाए और अफोर्ड हो जाए जो हालात हैं, वही उसके हकूक़ पूरे कर लिए जाएँ तो भाई रसूल खुदा अफोर्डेबिलिटी के बारे में फरमाते हैं कि गुजारा नहीं चल रहा तो एक और शादी कर लो, फिर नहीं चल रहा तो फिर एक और शादी करवा देते हैं। नहीं, वो एक ऑब्वियसली वी रिस्पेक्ट दिस, बट ये कि क्योंकि वो दौर डिफरेंट थे, आजकल के जो दौर है वो एक डिफरेंट दौर है जिसमें यहाँ पर जो एक कल्चर क्रिएट हुआ है पाकिस्तान में। तो ये जो कल्चर है ना आगे बढ़ने का, लोगों के ऊपर तनकीद करने का, हर एक के ऊपर नज़र रखने का और एक शादी करने का, तरक्की ना करने का, काम ना करने का, सब कुछ रब पे डाल देने का, तो कहीं से तो किसी को ब्रेक करना है। आपने यहाँ पर ब्रेक किया तो नहीं, मैं ये सब कुछ रब पे डालना भी एक अच्छी बात है, लेकिन आप ये इसकी एग्जांपल लें जब हज़रत मूसा को कहा गया था कि आप छड़ी मारें तो ही आपके लिए हम जो है वो पानी में रास्ता बनाएंगे। तो ये क्यों कहने की ज़रूरत पड़ी इसको? इसलिए कि आपने हर काम करना है, आपने एफर्ट करनी है तो ही आपके लिए, अदरवाइज़ अल्लाह के लिए ये क्या था कि आप छड़ी मारेंगे तो होगा। तो ये चीज़ ये शो करता है कि एफर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अचीव समथिंग। बाकी वो शादी वाली बात तो एक डिबेट ही है कि कुछ लोग
अफोर्ड अगर कर सकें और हकूक़ पूरे कर सकें तो ज़रूर एक करनी चाहिए। और मेरे ख्याल में आपको इसमें एक एग्जांपल सेट करनी चाहिए ताकि हम इसको एक मैं फॉलो इसके अंदर जी एग्जांपल सेट नहीं कर सकता। मेरा जो एक साला जी है उनका वजन 100 केजी के करीब है और वो हर वक्त मेरे साथ ही होते हैं। वो मेरे इरादे जानते हुए घर वालों ने हर वक्त साथ लगा रखे हैं। अच्छा जी, आखिरी एक सवाल के साथ कि अनेबलर्स आने वाले दिनों में क्या करने जा रहा है। एक तो रिसेंटली उन्होंने कॉलेज लॉन्च किया, तो मैं ये पूछूंगा कि जहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी और उसके अलावा इतने दूसरे सारे इस मुल्क में कॉलेजेस हैं, वहाँ पर एक नए कॉलेज की ज़रूरत क्यों थी? और मज़ीद आने वाले दिनों में एनेबलर्स जो है हर दूसरे दिन पता चलता है कि नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो पहले तो मुझे साकिब कॉलेज के बारे में बताएं। देखिए, एनेबलर्स कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी का ये मकसद है कि वहाँ पर ई कॉमर्स भी हो रहा है साथ साथ, लेकिन दुनिया और भी बहुत बड़ी है। हर बंदा ई कॉमर्स पे नहीं चल सकता। तो हम एनेबलर्स कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर हर वो स्किल्स लेकर आ रहे हैं जिस पे आज के बाद 10 साल बाद दुनिया जिसकी तलाश में होगी। ई कॉमर्स की तलाश में भी है लेकिन मज़ीद भी स्किल। तो इसमें जैसे उस पर फोकस ज़्यादा हमारा है साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह की चीज़ें। बट मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सिर्फ ये बात कर दूं कि दुनिया कहाँ शिफ्ट होने जा रही है इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए, जिसमें अगर एक बंदा अगर यूरोप में कोई ऐसी उसने कोई ऐसी चीज़ की है जिसकी लोगों को तलाश है उसकी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली दुनिया में इस वक्त कुछ सालों बाद पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के सारे सीसीटीवीज़ जो हैं वो एक सर्वर पे मर्ज होने जा रहे हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेगी जी उस्मान चुगताई साहब इस वक्त कहाँ बैठे हैं। अमेरिका से बंदा अगर देखना चाहे आपका पिक्चर और इमेज डालकर तो सीसीटीवी आपको कैप्चर करके बता सकता है कि वो इस वक्त इस लोकेशन पे बैठे हैं। तो बंदों को ट्रेस करना, ये डेटा, ये सारा कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू है। और ये पाकिस्तान में इसकी इस वक्त शायद ही कोई अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। जो दुनिया जहाँ शिफ्ट होने जा रही है मेटावर्स की दुनिया है। तो ये एनेबलर्स कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी का एक तो मकसद है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को लोगों को सिखाया जाए और साथ साथ इसके अंदर फॉर्मल डिग्रीज़ भी हम ऑफ़र करने जा रहे हैं जो कि बैचलर्स है, इंटरमीडिएट है, मास्टर्स है। अब ये बैचलर्स और मास्टर्स दूसरे इंटरमीडिएट बैचलर्स मास्टर्स से कैसे डिफरेंस होंगे, इसका सिर्फ और सिर्फ ये हमारा मकसद है कि एक बच्चा 4 साल बाद निकल रहा है, वो 4 साल बाद बेसिकली अपनी फ़ीस भी खुद दे रहा है और साथ साथ उसको या तो वो कहीं पर जॉब कर चुका है या साथ साथ वो अपना बिजनेस भी डेवलप कर चुका है और एक सेल्फ सस्टेन। कैसे करेंगे? क्योंकि एनेबलर्स का इस वक्त इतना बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह नेटवर्क है कि वो उसको एक स्टार्टअप कल्चर के अंदर हम क्रिएट करेंगे कि लोग कैसे साथ साथ पढ़ते पढ़ते अपना बिजनेस क्रिएट कर सकें। एक सेमेस्टर उसमें ऐसा है कि 3 महीने आपने जाएं और बिजनेस करें, जाएं बिजनेस फेल करके और उसमें स्पॉन्सरशिप सारा जो रिस्क देखो वो करने दे, वो तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें उनकी एक सेमेस्टर की जो फीस है वो ये फीस है कि अपना बिजनेस करें। दैट्स द कल्चर वी आर गिविंग। आजकल आप देखें 4 साल बाद कहते हैं जी आप जाएं इंटर्नशिप करें, हम बीच में ही कह रहे हैं एक सेमेस्टर है आपका जो सेमेस्टर कितने से बात साकिब? ये अगले साल से इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, अगले साल से आप कॉलेज, अगर मतलब आज नवंबर है अगर तो हम इसको जनवरी, कॉलेज हैज़ ऑलरेडी किक्ड ऑफ, ऑलरेडी कुछ बैचेस हो गए, लेकिन हम पूरे पाकिस्तान में स्केल कर रहे हैं विद इन फ्यू वीक्स। अच्छा, एक आपके ऊपर बड़ी ना सीरियस किस्म की एलिगेशन लगती है कि यार जो भी प्रोजेक्ट ना एक्सट्रीम कॉमर्स लॉन्च करता है आपने बंदे बैठाए हुए हैं, वो फटाफट अगले दिन आप अनाउंस कर देते हो। सही। वो कहते हैं जी अभी हम आइडिया हमारा होता है, एग्जीक्यूट साकिब साहब अच्छा कर लेते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, मेरी टीम ये कहती है कि जो हम करते हैं वो कर लेते हैं। इस तरह तो वही बात है कि देखिए नोकिया पहले आया था कि आईफोन, अब नोकिया पहले आया था, अब आईफोन जब आया है तो आईफोन की एक्सट्रीम कॉमर्स इज नोकिया एंड अब वही बात है कि वो कहें जी नोकिया। इसके ऊपर काफ़ी सीरियस मेरे ख्याल से रिस्पांस आने का। मैं आपको ये कहूँ कि अगर जो फ़ोन अगर पहले लॉन्च हुआ है नोकिया, किसी ने बाद में आईफोन लॉन्च किया है, तो क्या नोकिया वाले कह रहे हैं कि आईफोन ने हमारी नकल की है? ऐसे तो नहीं हो सकता। अब जो कॉलेज है वो तो कॉलेज ही है, राइट। अब जो अमेज़ोन है उसका नाम अमेज़ोन ही है। मतलब ये हर किसी की टेक्निक्स और हर चीज़ की डिफरेंट है। हमारी भी हज़ारों चीज़ें जो हम कहते हैं वो अगले दिन, ये नहीं कि एक सर्टन कंपनी कॉपी करती हैं, हज़ारों कंपनीज आजकल मौजूद हैं वो कॉपी करती हैं। हम तो नहीं जाके कहते कॉपी किया है एंड ऑल दिस। वही मतलब ये तो सिलसिला लगा रहेगा और इसमें वही कामयाब है जो क्वालिटी को मेंटेन कर पाता है
और सस्टेन कर पाता है चीज़ें। बाकी वी रिस्पेक्ट एवरीवन, वी डोंट फील कि हमारा कोई कंपेटिटर है, वी ऑल फील इट्स ऑल कंट्रीब्यूटर्स जो कहीं ना कहीं पर पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। साकिब, आप समझते हो कि आपको कंट्रीब्यूट करना है, तो इस कंट्रीब्यूशन के अंदर मज़ीद क्या इस मुल्क कौम के लिए आप करना चाह रहे हो? देखिए, मैं इस वक्त मेरे वालिद साहब भी अक्सर ये कहते हैं और मैं भी इस चीज़ को समझता हूँ कि हम ये कहते हैं कि मुआशरा ख़राब है। ये वर्ड मैंने बहुत ज़्यादा सुना है यहाँ पे कि जी पूरा मुआशरा ही ख़राब हो चुका है, बिगड़ चुका है एंड ऑल दिस, को कैसे ठीक करना है। किसी के पास कोई एक वो कहते हैं कि एक एग्जैक्ट आंसर नहीं, लेकिन हमने एक मुआशरे को ठीक करने के लिए जब भी कोई चीज़ ख़राब हो या कोई नई चीज़ चल रही तो उसको ग्रास रूट लेवल से ठीक किया जाता है। और वो हमारा एक प्रोजेक्ट है स्कूल ऑफ इनेबलर्स के नाम से, कि हम पाकिस्तान के बच्चों को एक इस तरह की तालीम के साथ तरबियत दे रहे हैं। आपको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, कभी टाइम मिले तो स्कूल में विज़िट कीजिए कि किस तरह से बच्चों को एक एक मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ तरबियत भी दी जा रही। मतलब एक बड़ी एग्जांपल दूं कि ऐसी एक्टिविटीज़ कर रही हैं कि उनको अपनी रूट्स याद कराई जा रही हैं। अक्सर स्कूल्स कॉलेजेस में आपको हेलोवीन डे मिलता है, आपको एनेबलर्स के स्कूल में मिलेगा ग्रैंडफादर डे, कि आप अपने ग्रैंडफादर्स पेरेंट्स को लेकर आएँ और उनके साथ आज टाइम स्पेंड करना है। अक्सर आपको मिलेगा जी आज वटेवर डे है, राइट। हमारे स्कूल एनेबलर्स के आपको मिलेगा कि आज चैरिटी डे है, आज बच्चों ने घर जाकर अपने पेरेंट्स से इकबाल सदका डे है। वो इकबाल डे जो भी, मतलब सदका कलेक्ट करना है आपने, तो आप उसमें एक देख रहे हैं कि बच्चे ने जिसने अच्छा सदका कलेक्ट किया। आज एम्बेसडर्स ऐसे बनाए जा रहे हैं, ट्रुथ के एम्बेसडर्स हैं, वैल्यू के एम्बेसडर्स हैं, ताकि बच्चों को शुरू में लीडरशिप दी जा रही। तो ऐसे बच्चे निकलेंगे, वो ही आगे जाकर अपना कोई रोल मॉडल भी सेट करेंगे और ख़ुद भी एक रोल मॉडल बनेंगे। हमारे बच्चों के रोल मॉडल्स क्या हैं? मेरे पास तुम हो के ड्रामा एक्टर्स, राइट। आप एक यूट्यूब पे मैं पिछले दिनों एक देख रहा था कि एक एपिसोड लॉन्च होती है कोई भी किसी ड्रामे की, 1 घंटे में 5 मिलियन व्यूज़। मतलब आवाम बैठी क्या कर रही है, ड्रामे देख रही है 5 घंटे, मतलब 5 मिलियन व्यूज़। 50 लाख लोग 1 घंटे में एक ड्रामे को, एक एपिसोड को देखते हैं, कभी देखें जाकर। तो मैं हैरान होता हूँ कि किधर लगे हुए हैं सारे, राइट। जर्मन कौम क्या सर्च कर रही है, हम क्या सर्च कर रहे हैं। तो इसलिए ये कौम बनने के लिए हम ये चाहते हैं कि इसको ग्रास रूट लेवल से ठीक किया जाए और ये स्कूल ऑफ नेबलर्स की शक्ल में इंशाल्लाह वी एक्सपेक्ट टू सी अ लॉट ऑफ लीडर्स कमिंग इन इंशाल्लाह। लॉट ऑफ लीडर्स आर कमिंग जनाब। जो नेबलर्स तैयार कर रहे हैं, आखिरी 2 सवाल। साकिब, आज आपकी डेथ हो जाती है, सही। ठीक है, मुतमईन मरोगे? देखें, मैं तो समझता हूँ कि हर इंसान को हर वक्त रेडी रहना चाहिए कि वो मौत जो है वो कभी भी आ सकती है इंसान को। तो मैं ये समझता हूँ कि आप कभी किसी का हक नहीं मारें और कभी इस तरह से ना ज़िंदगी गुजारें कि आपको रिग्रेट रहे हमेशा कि आपने ये गलत किया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता हूँ और लेकिन एक ऐसी लेगेसी पीछे छोड़ के जा रहे हैं जो कि लोग जिसको यूटिलाइज़ करते रहेंगे। मतलब मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे, एक दूसरे के साथ अटैच रहेंगे, तो एक लेगेसी है। एंड दैट्स व्हाट वी ऑलवेज वांटेड कि जब आप दुनिया में ना हो तो फिर तस्करा हो तो असल बात वो है और अच्छे वर्ड्स में हो। तो दैट्स व्हाट आई थिंक नेबलर्स हैज़ अचीव्ड एंड विल बी अचीविंग मोर इंशाल्लाह। तो जनाब, ये थे मेरे साकिब, मेरे साथ साकिब अज़हर। और जो लेगेसी की बात करते हैं, जो हीरोज़म की बात करते हैं, हमें ऐसे नेशनल हीरोज़ चाहिए जिन्हें मालूम हो कि हमारी इक़्तिदार क्या है, हमारी सकाफ़त क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारी बुनियाद क्या है, और जैसे तैसे अपनी हैसियत के अंदर दिया जलाए रखते हैं। तो हमें दिया जलाए रखना है और ऐसे बहुत से हमें लीडर्स की ज़रूरत है इस मुल्क कौम को। एक नया ज़माना जो है वो ज़हूर होने को है और चंद लोगों की काविश से, चंद लोगों की कोशिश से बहुत बड़ी तब्दीली ऑलरेडी आ चुकी है। पाकिस्तान डिजिटल और ई कॉमर्स की दुनिया के अंदर ऑलरेडी एक पहचान बना चुका है। तो हमें इसे मज़ीद बेहतर करना है। हमें इस गोल के साथ आगे बढ़ना है कि आज दुनिया भर के अंदर अगर कहीं पर किसी को ई कॉमर्स एक्सपर्ट, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट या जदीद दुनिया, इंटरनेट की दुनिया के अंदर किसी भी एक्सपर्टीज़ से रिलेटेड कोई बंदा चाहिए हो,
तो उसकी टॉप डेस्टिनेशन जो है वो पाकिस्तान होनी चाहिए। तो साकिब बहुत सी दुआओं के साथ कि अल्लाह आपको लंबी हयाती दे, आप लंबी ज़िंदगी पाएँ, आप इकबाल के शाहीनों में से एक शाहीन हो और इकबाल का फ़लसफ़ा उसकी विज़न के मुताबिक इस कौम की आप ब्यारी करते रहें, इस कौम की खिदमत करते रहें और बहुत सारे इनेबलर्स, बहुत सारे शाहीन पैदा करते रहें। तो जनाब इसी के साथ आज का प्रोग्राम इख्तिताम करते हैं जनाब। इकबाल के शाहीनों, नेक्स्ट गपशप के अंदर जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सर। थैंक यू जी।